Subscribe to Dostcast. Yo, what is up, my friends? Welcome to Dostcast. जो भी कुछ है, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट. मेरा नाम है विनम्र कसाना. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जाते ही सब्सक्राइब करो, बिकॉज वी रिलीज एपिसोड्स एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे. ठीक है. हैविंग सेड दैट, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हिज नेम इज सागर ठाकुर, ऑल्सो नोन एज मैक्स टर्न. मैक्स टर्न अबव ऑल एक बकचोद इंसान है जिसने कमेंट्री करी है, जिसने फनी एक 9 सेकंड की वीडियो बनाई. इतना आधुनिक, इतना क्रिएटिव इंसान मेरे को यूट्यूब पे जो मल्टीपल चीज़ें कर लेता है, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तन्मय भट्ट, पर आई चांस्ड अपॉन मैक्स टर्न और मेरे को लगा यार इससे बात करनी बनती है. ही बिकॉज उसका कमेंट्री वाला बैकग्राउंड है, सो यू विल सी जैसे ही पॉडकास्ट शुरू होता है ही जम्प्स इनटू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट हिज लाइफ. एंड मैं भी बड़ा सरप्राइज था कि मैक्स टर्न, जैसे आई एम नॉट अ गेमर, फुल डिस्क्लेमर, एंड यू विल प्रॉब्ली सी इट, तुम कमेंट में लिख भी सकते हो कि यार तुम्हें गेमिंग नहीं आती, दैट्स फाइन. बट आई एम नॉट अ गेमर, बट आई एम ऑलवेज इंट्रीग्ड बाय पीपल हु आर आउटसाइड माई नेचुरल प्रोफेशन. ठीक है, जो ये काम करना है. तो मैक्स टर्न उनमें से एक लोगों में से है, एंड आई एम थॉरोली सरप्राइज्ड. In fact, all my skills are put to test when I speak to someone like Max Stern, because he's not from my industry. तो वो बात करने में मज़े आते हैं. आज ऐसे ही we spoke for a long time about all things YouTube, creation, gaming, technology. मतलब तुम्हें सुन के तो मज़ा आ जाएगा. ठीक है, इतना कि तुम बोलोगे वाह यार भैंस, ये दोस्तकास्ट बड़ी चीज़ है, इसको मून तक लेके जाना है, इसे सब्सक्राइब करना है. ठीक है. सो द एपिसोड विद मैक्स टर्न बिगिंस इन 3, 2, 1. हम लोग बात कर रहे थे ब्रो इंटीरियर डिजाइन की. मैं भी बता रहा हूँ, मैंने जब ये रूम करा तो मैंने भी इंटीरियर वालों से बोला, बताओ यार 50,000 रुपए की इनवॉइस बना दी उन्होंने कि यहाँ पे ये वाला ही शेल्फ लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा. मैंने कहा भाड़ में जाए. मैंने टेबल बनवाई है, ठीक है, क्या काला करता है, वो लगा दिया कर्टन जो रोगन की तरह. पोस्टर भाई 40 रुपए के प्रिंट होते हैं. अपना जाके प्रिंटिंग की दुकान से थोड़ी थोड़ी ग्रीन लाइन आई इस पे, बट हो गया काम, बन गया इंटीरियर. मैंने इससे भी सस्ता जुगाड़ ढूंढा. मुझे इंस्टाग्राम पे लकीली एक वीडियो सजेस्ट हो गई थी जो इंटीरियर डिजाइन का ही काम करते थे. हाँ. ठीक है, तो वहां से मुझे जो थोड़ा थोड़ा पसंद आया ना, मैं अपने भाई को भेजता था कि ये करवाना है अपने रूम में, ये करवाना है, ऐसे हाँ, ऐसे सनी करके. को. हाँ, सनी को मैंने बोला. ठीक है, उसके बाद मैं रेडॉल गया था. ठीक है, वहां का मुझे किचन का इंटीरियर अच्छा लगा. हाँ. वो मैंने फोटो खींच के अपने भाई को भेज दी, ये देख इनका इंटीरियर ऐसा है. तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा फोटो वोटो खींच के भेज दिया मैंने. कुछ कुछ तो मैंने विलेजर ई स्पोर्ट्स के घर से भी चुराया डिजाइन, हाँ. सीढ़ियों का. तो आई डोंट थिंक चुराना होता है, अगर जगह जगह हाँ, तुम मतलब डिजाइन it's like- इकट्ठे करते हो. नहीं, वहाँ थोड़ा अनप्रोफेशनल वर्ड हो जाएगा. मतलब एक तरीके से इंटीरियर डिजाइनर के पैसे बचा लिए मैंने. हाँ. ये क्या कर रही सही है डिजाइनर आजकल टाइम वेस्ट करने के बजाय हमारा. इंटीरियर डिजाइनर ये है कि अगर उनसे बनवाओगे महंगा बनाएंगे पर अच्छा बनाएंगे. ये तो है. पर जैसे फिर भी ना, जैसे मैं बताऊं, जैसे तेरी भी मैंने कुछ वीडियोस में देखा, जिस तरह आजकल घर बन रहे हैं ना, बड़े ना एक क्या बोलते हैं, फेक ग्रैंडनेस दिखती है उनके अंदर. जितना जो एक ऐसा होता है ना, पुराना स्ट्रक्चर होता है 30-40 साल पुराना, तो उसकी जो एक ब्यूटी होती है वो अलग होती है. अभी गुड़गांव फरीदाबाद में घर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फॉल सीलिंग लगा रहे हैं, है ना, ऐसे वो ब्राइट लाइट्स लगा रहे हैं, एकदम डबल हाइट है ये सब. तो वो मतलब मेरे को यहाँ पे बड़े अजीब से स्टाइल्स हैं जो कॉपीएबल घर में बोलूंगा कि जैसे लोग मुंबई में जो मेंटेन करते हैं, जिनके यहाँ बैल्कनी भी होती है, वहां कुछ थोड़े वो भी लगाते हैं, फ्लावर पॉट वगैरह. ऐसे यहाँ के नए वाले घर बड़े अजीब तरीके से बन रहे हैं. हाँ, ये तो है. मतलब गुड़गांव के मैंने कुछ पुराने घर भी देखे, नए घर भी देखे. जो नए घर होते हैं पूरा एक अलग ही डिजाइन होता है उनका. 4 सीलिंग अच्छे से करवा के रखते हैं वो लोग. ठीक है, वो थोड़ा महंगा लगता है देखने में, नए घर जितने भी है ना. और एक्चुअली महंगा होता भी है. 4 सीलिंग मुझे लगा नहीं था इतना महंगा पड़ेगा जब मैंने खुद बनवाया ना अपने घर में. फॉल सीलिंग. हाँ, ये एक्चुअली नॉर्मल ये क्या बोलते हैं, पीओपी से महंगा होता है ये. हाँ. तो मुझे पता नहीं था ये. तो जब मैंने खुद करवाया, मुझे कहा भाई ये इतना महंगा होता है, मुझे पता ही नहीं था. तब मुझे पता लगा. ये बहुत बढ़िया चीज. या तो हम लोग फिर भी सीमेंट यूज करते हैं. अमेरिका में इनके जो घर होते हैं ना, ये लोग वो यूज करते हैं, हार्डवुड. हाँ, तो मैं मुक्का मारूंगा वो टूट जाएगी दीवार. वो लोग ऐसे घर होते हैं उनके, मतलब वो कुछ घर तो उनके शायद पोर्टेबल भी होते हैं. हाँ. है ना, एक नया स्टाइल आया. अगर आप अपने घर को लगा, आपको आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, तो वो होता है ना कट आउट बॉक्स, डू और सेल्फ टाइप के घर मिलते हैं. उनके पार्ट्स को आप वो लोग अक्रॉस अमेरिका ट्रक पे ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं, बना बनाया. अमेरिका आगे है अभी इन सब टेक्नोलॉजी में, काफी आगे हमसे फिलहाल. तो बस एक चीज में आगे नहीं होगा, वो है इंटरनेट. क्योंकि इंडिया में भी सबके पास फोन है. बाकी जो टेक्नोलॉजी है ऑल ओवर, मतलब ओवरऑल टेक्नोलॉजी, उसमें तो आगे ही रहेगा अमेरिका फिलहाल. तो हाँ, वो तो परफेक्ट चीज है बात करने लायक. बिकॉज
मुझे याद है अमेरिकन यूट्यूबर्स की स्ट्रीम्स की क्वालिटी बहुत साल से अच्छी है। हाँ, हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल में ये चीज अचीव हुई है कि स्ट्रीम क्वालिटी इज लाइक द वन दैट यू हैव राइट नाउ, फॉर एग्जांपल थैंक्स टू अंबानी सर। अंबानी नहीं होते तो मुझे लगता नहीं कि इतने स्ट्रीमर होते इंडिया में, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं 300 रुपए का रिचार्ज कराता था कभी कभार, मतलब 2 महीने में 1 महीने में कभी कभार, और इसको बचा के इंस्टाग्राम खोलता था, बंद करता था, देखा कि हाँ पोस्ट आया, बंद। अभी क्या है कि इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं, अगर 2-3 साल पहले ऐसे अगर मैं करता ना तो मुझे बहुत अमीर होना पड़ता है इसके लिए। सागर यार तेरे को याद है कि प्रीपेड से पोस्टपेड जाना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यस एग्जैक्टली, मैं गया था, मुझे पछतावा हुआ था, मैं बताता हूँ। मुझे ना नंबर मतलब शुरू से ही ना 9999 पसंद है, ये वोडाफोन का नंबर है 4 डिजिट का, तो मुझे वो चाहिए था। मुझे याद है इसका बड़ा वीआईपी नंबर वाला क्रेज आया था, मैसेज आते थे कि भाई ये नंबर खरीदना है आपको। तो वो नंबर मैं लेने गया तो मुझे मिला नहीं, बोला सर ये आपको पोस्टपेड में मिलेगा, प्रीपेड में नहीं मिलेगा। तो मैंने कैसे तैसे करके पोस्टपेड में ले तो लिया, और मुझे ये नहीं पता था पोस्टपेड का कि वो घर पे वेरिफिकेशन करने आते हैं। मैंने घर पे बताया नहीं था किसी को कि ये पोस्टपेड नंबर ले रखा है, नहीं तो बहुत पिटाई होती। एक बंदा अचानक से आ गया, उस समय लकीली मेरे घर पे कोई भी नहीं था, मेरी हालत में वो होता ना दिल धक धक कि कोई आ ना जाए कि ये कौन है क्या है। ठीक है, मैं डर के मारे किसी तरीके से मैंने अपना वो आधार कार्ड ये सब वेरीफाई करवाया, उनको भेजा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने 3 महीने तक बिल इतना हो गया ना, मतलब पोस्टपेड का क्या सीन है, अगर एक्स्ट्रा यूज करोगे तो पैसे भी एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक है, तो बिल अच्छा खासा आ गया मेरा 1800 रुपए का, और उस समय स्कूल में था मैं, मतलब ये कॉलेज में नया गया ही था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी 1800 रुपए का सिम कार्ड ये सब खर्च करना। मेरी हालत खराब हो गई, तो कैसे तैसे करके मैंने घर पे बताया पोस्टपेड नंबर ले रखा है, मुझे इसे प्रीपेड कराना है, पैसे चाहिए। तो मेरी जान छुड़ाओ किसी भी तरह से। हाँ, तो मैंने प्रीपेड करवाया कसम से। तो वो नंबर अभी भी है मेरे पास, एक्चुअली वो अभी मेरा पेटीएम नंबर बन चुका है। आधा तो रिवील कर दिया तूने 4 डिजिट का। वो नंबर इसलिए मैंने रखा हुआ है क्योंकि बहुत अलग से यादें जुड़ी है उस नंबर से। या बहुत अजीब सा नंबर है। मैं तो फुल डिस्क्लेमर, मेरे पास एक 5 times 9 का नंबर होता था, और मैं बड़ा लुक डाउन करता था जिनके नंबर ऐसे होते हैं जैसे 870 या लाइक 96। मैंने कहा क्या घटिया नंबर है, स्वैग तो ये है कि तुम 5 डिजिट के 9 वाला रखो, क्योंकि वोडाफोन के आते थे एक स्पेसिफिक बैच। अभी भी आते हैं, अगर पैसे खर्च करोगे अभी मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी सीन क्या है कि 10,000 का प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 टाइम होता है वो, उसमें 10,000 का बेनिफिट देंगे वो आपको। अगर अभी 5 times 9 वाले नंबरों पे मिल जाएगा नंबर 10,000, अगर पैसे जितने खर्च करोगे ना उस हिसाब से नंबर मिल जाते हैं फैंसी। आज मेरे को एक नंबर मिल रहा था 5 times 9 का लाइक 10,000 रुपए के आसपास में, उसमें मुझे कुछ महीने तक मतलब 10,000 रुपए तक का जो भी प्लान है मिल जाता है मुझे याद है कि ऐसा ट्रू कॉलर के और जस्ट डायल के अर्ली डेज में अगर आप सोनिया गांधी लिखो तो एक्चुअली नंबर आ जाता था, और नंबर ऐसा होता था 9000000001। और मैंने 1-2 बार ऐसे जस्ट डायल वगैरह के देख देख के फोन भी कर दिया, तो बड़े पोलाइट लोगों ने उठाया। और जस्ट डायल से मेरा ही बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि जब मुझे पहली बार पता लगा ना कि यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं, तो मैं ऐसे रैंडम कॉल करता था, पूछता था, मतलब कुछ भी पूछता था, ये एड्रेस बता दो वो एड्रेस बता दो। मुझे आज तक जस्ट डायल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। उसमें मैप्स थे लेकिन लोग फिर भी जस्ट डायल करते थे। और सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो अभी तक मैंने बताया नहीं किसी को, नापतोल आता था, होम शॉप 18 आता था, आपको पता होगा क्या चीज? हाँ आता था नापतोल, होम शॉप 18। और ऐसे ही उस समय जब ये लोग 4-4 फोन बेचते थे ना, तो मैं क्या किया करता था, उससे मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था। ठीक है, उस समय मतलब ये था ना कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, तो अपना इंग्लिश सीख ट्राई मारने के लिए मैं होम शॉप 18 को कॉल करता था, इंग्लिश सेलेक्ट करता था, वो एक लाइन बोलते थे, मैं ब्लैंक हो जाता था। और एक बार तो ऐसा हुआ जब कुछ गेमिंग कंसोल का कुछ ऐड कर रहे थे वो, मैंने उसके लिए कॉल किया तो वो कह रहे हैं मे आई टॉक टू योर पेरेंट्स। ठीक है, इतना भी हो चुका है। और इससे भी खतरनाक चीज मैंने की, हिंदुस्तान यूनिलीवर और दूसरे कस्टमर केयर को कॉल करके दोनों फोन आपस में चिपका दिए। ओह माय गॉड, ये रील्स पे अब जाकर वायरल हो रही है, ये सब मैं करके छोड़ चुका हूँ। कब की बात है? अराउंड ये बात होगी 2000 मतलब 15 से पहले की। 15 से पहले की, हाँ। तो हाउ ओल्ड आर यू? अभी तो मैं 24 का हूँ, उसमें पता नहीं, देख लो काउंट कर लो। हाँ, रफली 19-20 का। मैं भी 25 का ही, मैं समझ रहा हूँ। बहुत 2013 से शायद ये पहले किया हुआ, जहां तक मुझे याद है। ये मैं उस समय नए घर पे आ चुका था अपने ये मुकुंदपुर वाले। जियो आने से पहले हम लोगों ने बहुत मौज ले ली है। हमने बहुत मौज ले ली है, जो चीजें हम कर पाए हैं। जैसे कि मुझे अभी भी याद है वो जो तू 350 वाली बात कर रहा था ना, भाई 350 के रिचार्ज में 1 महीने का 1.5 GB डेटा मिलता था। आज के जमाने में 350 का 2 GB मिलता है पर डे, व्हिच इज इनसेन। अंबानी फिर से। हाँ, मतलब मैं भाई प्लीज अपने वाईफाई बता दो ताकि मैं इंटरनेट, और आप ऐसे अगर आप कहीं फंस गए तो आप फंस गए, क्योंकि वो अगर डेटा खत्म हो गया, जैसे आपने बेडरूम में बैठ के वो किसी की वीडियो देख ली पूरी फुल मैं वीडियो चलाता नहीं था, मेरे एक पोस्टपेड वाला दोस्त था, वो HQ पे चलाता था। मैंने कहा तू ये कर सकता है?
हाई क्वालिटी पे सैमसंग में वीडियो देख सकता है, हमारी तो औकात ही नहीं है। और पैसे होते थे बट जस्ट वो एक लाइक मोबाइल परचेज रिचार्ज कराना एक बड़ा हाई लग्जरी आइटम लगता था कि भाई ज्यादा नहीं करा सकते। ये लग्जरी आइटम से याद आया, जब मैं 11th में था तो उस समय एंड्रॉइड मतलब फैल चुका था इंडिया में बहुत बुरी तरह। हाँ ठीक है, तो माइक्रोमैक्स चलता था उस समय बहुत। ठीक है, माइक्रोमैक्स चलता था तो मेरा दोस्त पहले लेके आया, एक मेरा रईस दोस्त था, उसका गराज था खुद का, तो वो लेके आया सोनी का एक्सपीरिया, नया नया आया था उस समय। ठीक है, एक्सपीरिया आया था। हाँ इतना छोटा सा फोन था एक्सपीरिया। हाँ, सोनी एक्सपीरिया था, मुझे ठीक से नाम याद नहीं, छोटा सा फोन था एक्सपीरिया, छोटा था लेकिन फोन बहुत महंगा था वो। जब मैंने वो फोन फर्स्ट टाइम चलाया, मैंने कहा भाई फोन ऐसे भी होते हैं। उससे पहले मैंने सिर्फ चलाए थे वो जावा वाले फोन, सिम्बियंस वाले फोन। ठीक है, तो मैंने देखा उसका फोन देख के मेरे को बहुत जलन होती थी, अंदर से होती है ना, काश मेरे पास भी होता। उसके बाद मैंने कैसे कैसे करके एक सेकंड हैंड एंड्रॉइड लिया। ठीक है, एंड्रॉइड लिया, उसके बाद एक मेरा दोस्त था कमलेश नाम का, वो लेके आ गया कैनवस 2। ठीक है, कैनवस 2 उस समय का मतलब 10,000 के अंदर सबसे बेस्ट फोन था, क्योंकि उसके अंदर सबवे सर्फर, टेम्पल रन 2 ये सब बिना लैग के चलती थी। और उस समय ये गेम बहुत ट्रेंडिंग थी कि अगर आपके फोन में ये गेम चलती है बिना लैग के, मतलब यू हैव अ गुड फोन। तो वो लाता था वो कैनवस 2, सबकी चलती थी क्लास में। कहीं क्या फोन लेके आया, कंपनी का था? माइक्रोमैक्स का था। तो वो फोन मतलब आई वाज लाइक काश मेरे पास ऐसा फोन होता जिसमें चलता। उस समय क्या था, मेरे पास था कार्बन का फोन। उसमें टेम्पल रन चलाने के लिए मुझे फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ता था ताकि रैम थोड़ी सी खाली हो जाए, तब जाके मैं टेम्पल रन खेल पाता था। मैं 1 वो भी 2 तो मैं खेल ही नहीं पाता था। 2 बहुत हाई था उस समय मेरे फोन के हिसाब से, 150 MB रैम थी मेरे फोन में उस समय। ठीक है, तो कैनवस 2 लाता था, कसम से बता रहा हूँ, इतनी अंदर से होता है ना वो जलन की आग निकलती थी कि भाई तेरे पास है, मेरे पास क्यों नहीं। तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था वो स्कूल। अब तो गेमिंग पीसी भी आ गया मैक्स जॉन, अब क्या कंप्लेंट है, अब तो मौज ही मौज है। हाँ, लेकिन वो स्कूल टाइम की बातें अलग होती है, उस समय क्या होता है घर वाले दिलाएंगे नहीं। और जब घर वालों ने दिलाया, मेरा फोन स्नैच हो गया 1 महीने के अंदर। 8,000 का मैंने लिया था Redmi 4। ठीक है, तो मैं सड़क पे ऐसे ही, दिसंबर का ही महीना था, मुझे अच्छे से याद है, ठंड कोहरा सब था। तो मैं स्कूल से आ रहा था, मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी 2 बजे के आसपास, और घर पहुंचते पहुंचते मुझे 3 बज जाते थे। 3 बजे के आसपास मैं पहुंच जाता था। तो रोड पे मैं ईयरफोन लगा के सुनते हुए वीडियो देखते हुए आ रहा था। ठीक है, एकदम से एक हाईवे वाला रोड आता है मेरे पे, तो एक बाइक स्नैचर्स आते हैं, लेके भाग जाते हैं। उस समय मुझे लगता है हाँ, फोन लेके भाग जाते हैं। मैं उस समय मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। ठीक है, मेरा सेंसेस ने काम करना बंद हो जाता है। उस समय से मैं थोड़ा सा सुधर गया कि रास्ते में फोन नहीं चलाना चाहिए, और चलाना चाहिए तो अलर्ट रह के चलाना चाहिए। ये कहाँ हुआ था, कौन से शहर में हुआ था ये दिल्ली में ही हुआ था। क्योंकि फोन स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग बहुत कॉमन है आज भी। आज भी डिपेंड करता है कि अगर आपके आसपास हाईवे वाले रोड है, क्योंकि बाइकर्स उनके पास होती पल्सर वल्सर है, छोटी मोटी बाइक भी नहीं होती इनके पास, भाग जाते लेके। अगर स्प्लेंडर हो तो एक पल के लिए बंद भी हो जाए रास्ते में, पकड़ भी कहाँ पाएंगे। 2 होते हैं वो लोग। मुझे लगता था कि फोन स्नैचिंग वगैरह बंद हो गई है, मतलब ये पिक पॉकेटिंग बंद हो गई है। अब नहीं, अभी कभी गुड़गांव में चलाओ सुनसान सड़क पे। ये फिनोमेनन आ गया है बहुत ज्यादा वैसे हमारी सिटीज में, जहाँ लोग टेक्सटिंग एंड वॉकिंग कर रहे हैं। जब मैं यूएसए में रहा तो मैंने देखा कि लोग करते हैं, पर उनको एक अश्योरेंस रहती है कि वहां पे वो साइन लिखा होता है कि वॉक ना हो, तो कोई गाड़ी उन्हें मार नहीं सकती। यहाँ जब लोग टेक्सटिंग एंड वॉकिंग करते हैं, सोचता हूँ अगर इसे एक डंपर मार गया फिर क्या बोलेगा ये। टेक्सटिंग एंड ड्राइविंग भी हो रही है आजकल। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो बाइक चलाते हुए टेक्सटिंग कर रही है। हाँ, टैलेंटेड होते हैं वो लोग, या तो टैलेंटेड या तो फूल। बाइक चलाते वक्त मुझे फोन यूज करना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता। हेलमेट, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं, अगर आप बाइक पे फोन चला रहे हो, बंदा फोन लेके भाग जाएगा। नहीं, मान के चलो आप कहीं पे रुक के बाइक चला रहे हो मार्केट में, ठीक है, और वहां पे भी फोन स्नैचिंग हो जाती है बाइक पे। इसलिए इफ यू ऑन अ बाइक, मेक श्योर यू डोंट यूज अ फोन। कुछ भी हो सकता है कभी भी, मैंने देखा ना होते हुए, इसलिए मुझे पता है। इसलिए मैं जब भी अगर बाइक पे जा रहा हूँ तो मैं हमेशा या तो एप्पल वॉच पहन के रखता हूँ अपनी, या तो एयरपोर्ट्स। लेके भी जाएगा तो एयरपोर्ट्स लेके जा पाएगा, वो भी उसके किसी काम नहीं आएगा, एक ही लगा के रखता हूँ ना। एयरपोर्ट्स बड़े इजीली लेकिन गुम हो सकते हैं, कई लोगों के मेरे आसपास गुम हो जाते हैं। नहीं, वो टेक केयर करने वाले पे कौन अच्छे से रखवाली करता है, मेरे तो नहीं हुए 1 साल से। What is your favorite technology? इतने सारे तेरे पास गैजेट्स हैं, सारा सिस्टम है। Probably iPad and iPhone। ठीक है, कारण मुझे iPad से मैं बहुत ज्यादा, मतलब जो iPad की परफॉर्मेंस मैंने देखी अभी तक किसी भी पोर्टेबल डिवाइस में नहीं देखी मैंने, अगर गेमिंग के लिए स्पेशली। iPad से बेस्ट चीज कोई है ही नहीं गेमिंग के लिए। यस, iPad अगर मोबाइल गेमिंग करना चाहते हो तो iPad इज बेस्ट। उसमें जो परफॉर्मेंस वगैरह उस पे फट नहीं जाते होंगे उसके बेजल्स वगैरह? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एचडी दिखता है। वो PUBG अलग से बनाया ना iPad के लिए, उन्होंने कर रखा है रिलेशन। तो iPad में जो मजा है गेमिंग का,
उसके बाद आईफोन में ही एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। नॉट मुझे आईफोन पसंद है। मैं गया था सैमसंग का डिवाइस लेने, मुझे अच्छे से याद है, सैमसंग S10 प्लस आया था नया नया। मैं सैमसंग का डिवाइस लेने गया था क्योंकि मुझे ओवरऑल डिस्प्ले सैमसंग का ऑब्वियसली बेटर था XR से। लेकिन जब मैं लेने गया, मैंने XR चलाया वहाँ पे, ठीक है, अभी XR पड़ा हुआ पीछे, तो मैंने XR चलाया, पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आई सैमसंग से अच्छा ये लेना चाहिए, तो मैंने XR ले लिया। मैंने XR ले लिया, ठीक है, और मुझे खुशी है मैंने उस दिन XR लिया, क्योंकि उससे पहले मैं भी यही सोचता था कि आईफोन है क्या ही है, एंड्रॉइड इज बेटर ये वो। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम आईफोन चलाया, एंड आई रियलाइज्ड नो, आईफोन इज ऑलवेज बेटर। हाँ, जब कभी कोई मोबाइल कंपनी स्पॉन्सर करती है तो हम तारीफ कर देते हैं एंड्रॉइड ब्रांड्स की, नहीं तो आईफोन इज ऑलवेज बेटर। OnePlus 80 है मेरे पास, और मेरा OnePlus 80 इज अ गुड डिवाइस इन एंड्रॉइड, अच्छा डिवाइस है। इट्स अ ग्रेट डिवाइस। OnePlus मुझे टू बी ऑनेस्ट फ्लैगशिप एंड्रॉइड में वन ऑफ द बेस्ट लगा, क्योंकि सैमसंग के बहुत महंगे आते हैं, बहुत अगर महंगे। 40-50 में चाहिए तो OnePlus इज गुड, क्योंकि दिखता भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है। कुछ डीमेरिट्स है, जैसे ये है ना, इसकी दिक्कत क्या है कि इसका जो बाय डिफॉल्ट कैमरा यूज होता है वो 12 मेगापिक्सल वाला यूज होता है। तो 48 मेगापिक्सल का जो उसका फुल कैमरा यूज करने के लिए तुम्हें हर बार मैनुअली चेंज करना पड़ता है, व्हिच इज वेरी अननोइंग। अच्छा, तो वो तो सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स कर सकते हैं ये लोग शायद। हाँ, मतलब इन्होंने करा नहीं अभी तक। जैसे मैं कैमरा के अंदर जाऊँ ना, और वो भी सिर्फ फोटो खींचने के लिए, वीडियो के अंदर तो पता नहीं क्या ही करते हैं। तो इसी वजह से आई एम लिटिल स्केप्टिकल। बाहर यहाँ लिखा हुआ है 48M OIS 14-26 मिलीमीटर, कितना भी MB लिख दे, आईफोन कैमरा इज ऑलवेज बेटर, ये तो मैंने रियलाइज किया है। मैं मान गया, मेरे को तो वापस जाना ही पड़ेगा आईफोन पे, क्योंकि वो स्टोरेज की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती। क्योंकि जहां तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि जो आईफोन्स होते हैं वो किसी और सॉफ्टवेयर में भी अपना हार्डवेयर यूज करने की परमिशन देते हैं, एंड्रॉइड नहीं देते। लाइक इफ यू आर यूजिंग कैमरा ऑन इंस्टाग्राम तो वो यूज करने देगा पूरा, इसलिए अच्छी क्वालिटी आएगी वहां पे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे। तभी इस फोन की जो OnePlus है, इसकी इंस्टाग्राम की फोटो वाली क्वालिटी खराब हो जाती है अगर मैं नेटिव लूं तो। एग्जैक्टली, अगर अच्छी आईफोन में क्या है कि वो पूरा हार्डवेयर यूज करने देता है दूसरे सॉफ्टवेयर को भी, तो इसलिए अच्छी आती है इसमें। मैंने ये किसी आर्टिकल में पढ़ा था शायद, गैजेट 360, मुझे अच्छे से याद है, 1-2 साल पहले ही पढ़ा था। तो तेरी डेली कंजम्पशन क्या रहती है? लाइक आर यू वाचिंग अदर पीपल्स YouTube वीडियोस, आर यू रीडिंग आर्टिकल्स? नो, आई डोंट वॉच एनी अदर वीडियो। मैं किसी और की वीडियो देखता ही नहीं एक्चुअली। मुझे पसंद ही नहीं है वीडियो देखना, टू बी ऑनेस्ट। कभी कभार होता है, रेयरली मैं वेब सीरीज देखता हूँ, एनीमे देखता हूँ, मोस्टली मैं एनीमे ही देखता हूँ। अगर मुझे कोई अच्छी एनीमे मिल गई तो मैं कभी कभार बिंज वॉच कर देता हूँ पूरा। ठीक है, कंजम्पशन क्या रहती है मेनली, मतलब व्हाट डू यू कंज्यूम प्राइमरीली? रील्स एंड एनीमे, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो या फिर किसी थर्ड पार्टी साइट्स पे, एंड समटाइम वेब सीरीज, बस। जैसे यूट्यूब ना के बराबर। अच्छा, isn't it helpful जैसे YouTube पे to know कि क्या चल रहा है, so that you हाँ, जब जरूरत पड़ती है तभी। अच्छा, so you're not someone who's like actively watching कि क्या आ रहा है YouTube पे, किसने किसको ना, मैं बस कभी कभार होता है ना कि सजेस्ट हो जाती है ये कंट्रोवर्सी, वो देख लेता हूँ मैं। मतलब अपडेट रहना चाहिए किसकी किससे लड़ाई हुई, बस। ये जानना जरूरी क्यों है वैसे YouTube? ऐसे ही पता रहना चाहिए ना। नहीं, क्या पता, मतलब मेरे को जो तुम्हारी जर्नी का पता लगा कि पहले गेमिंग, फिर कमेंट्री, फिर अब फनी वीडियोस, राइट? मैं रैंडम चीजें कुछ भी जो मन में आता है वो करने का सोच देता हूँ। पर फिर भी मतलब इवन एज अ गेमर ये चीज जरूरी क्यों हो गई है? मैं जनरली पूछ रहा हूँ, मैं गेमर नहीं हूँ ऐसा सच, तो ये चीज जरूरी क्यों हो गई है कि जहाँ पे किससे लड़ाई हो रही है ये जानना जरूरी है? एक्चुअली मैं मिनी मिलिशिया कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेन गेम। तो उस कम्युनिटी में क्या था कि उस कम्युनिटी में लड़ाई बहुत ज्यादा हुई। अभी जो PUBG कम्युनिटी है ये ना के बराबर टॉक्सिक है। मिनी मिलिशिया कम्युनिटी में रेसिज्म था, प्रॉपर रेसिज्म। या रेसिज्म, लाइक मॉर्टल को जानते हो आप? हाँ, मैं और मॉर्टल एंड्रॉइड प्लेयर्स थे। हाँ। तो जब भी हम किसी आईफोन वाले की लॉबी ज्वाइन करते थे तो वो हमें बैन कर देते थे। दे वर लाइक यू एंड्रॉइड कांट प्ले विद अस, सिंपल। ये तो फोन में वो या वहां लोगो शो होता था, कि ही इज प्लेइंग ऑन एंड्रॉइड, ही इज प्लेइंग ऑन आईओएस। यस, उस मिनी मिलिशिया गेम में। ये बाद में जाके फिक्स हो गया, बाद में उन्होंने देखा कि ये सच में गलत हो रहा है, तो बाद में उन्होंने हटा दिया। लेकिन जब तक उन्होंने हटाया तब तक हम ऑलरेडी गेम छोड़ चुके थे, PUBG पे आ चुके थे। लेकिन ये रेसिज्म था, ऊपर से इंडियंस, ये वो बाहर के जो अच्छे प्लेयर्स थे वो खिलाते ही नहीं थे इंडियंस को अपने साथ, बिल्कुल नहीं। और रेसिज्म करते थे, क्या बोलते थे, मतलब एक्सेंट का मजाक बनाते थे, इंडियंस आर नूब्स, दे कांट कॉम्पीट विद अस, ये वो। लेकिन जब इंडियंस प्लेयर कुछ होते ना, जो अमीर इंडियंस थे जिनका आईपैड थे, उन्होंने जब बाहर वालों को बजाना शुरू कर दिया तब उनको समझ में आ गया कि इंडियंस भी मारते हैं। एक राहुल धानकर, नोवा किंग नाम से खेलता था वो, ठीक है, मिनी मिलिशिया। वो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट मिनी मिलिशिया प्लेयर इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट। It was a 2D multiplayer game and it was viral because it had multiplayer. उस समय मल्टीप्लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज लाइक इंटरनेट महंगे थे, आप हॉटस्पॉट से
मतलब करके वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करो, एक बंदा हॉटस्पॉट ऑन करेगा और रूम होस्ट करेगा, बाकी लोग वाईफाई ऑन करके ज्वाइन करो, खेल सकते थे। तो ऐसे ही जब मैंने मिलिशिया खेलना शुरू किया, मैंने अपने मोहल्ले में बांट दिया इसको, सब खेलते थे, मतलब सैटरडे संडे हम लोग खेलते थे फिक्स प्री PUBG, बिकॉज़ मिनी मिलिशिया इज राइट बिफोर PUBG केम इन। या लाइक ये गिने चुने मल्टीप्लेयर गेम में से है जो मोबाइल में आ गया था पहले, और बहुत ही वायरल हुआ था ये। लिटरली इसके यूट्यूब पर उतनी ऑडियंस नहीं थी, लेकिन ये गेम बहुत फेमस था। आपस में इंटरनल कम्युनिटी होते हैं जो मोहल्ले की, मेरे सारे अरे मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था, मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था, तो कभी कभार होता था ना कि दिख जाते थे खेलते हुए, तो मैं भी उनके साथ खेल लेता था। ठीक है, तो ये था, उस समय मेरे हो गए थे 1000 सब्सक्राइबर्स। लाइक आई यूज्ड टू फील लाइक अ सेलिब्रिटी, बिकॉज मेरे दोस्त थे, कहते इसके 1000 सब्सक्राइबर है, फेमस है बहुत इज्जत मिलती है 1000 सब्सक्राइबर्स पे। हाँ, तो अब कैसा लगता है, अब तो मिलियन में है। अभी ये है कि दोस्त गिने चुने हैं, किसी से बातचीत इतनी होती नहीं है, सब अपने काम में बिजी है। बस ये है कि अगर कभी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, लाइक दिल्ली स्पेशली, मुंबई सबसे ज्यादा, तो वहां पे लोग पहचान लेते हैं। शुरू में मुझे बहुत वियर्ड लगता था, ठीक है, फिर अब आदत सी हो गई। कुछ रिस्पॉन्स चेंज करा है अपना, क्योंकि लोग पहचानते हैं। पहले ऐसा होता होगा शायद, पहले मुझे पता नहीं था क्या एक्ट करूं, मैं नर्वस हो जाता था। अब ये है कि हाय ब्रो, व्हाट्सअप, सब बढ़िया, मतलब हो जाती बातचीत। क्रेजी यार, मतलब कितनी बढ़िया बात है कि आप अपने आप को ऑनलाइन पुट आउट करो, लोग आपको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। मेरे को तो एक बार बैंड्रा में किसी ने मद्रास जारीज में पहचान लिया, मैं तो उसी बात पे 10 दिन तक खुश रहा। मैंने कहा यार क्या क्या बात है। मुंबई में बहुत ऑडियंस है पबजी की, लिटरली सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी ने पहचाना, कहीं पे पहचाना है, तो वो मुंबई के। और मेरे इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस शो होता है वो सबसे ज्यादा मुंबई की ही है एक्चुअली। PUBG की दुनिया भी एक तरह से मेटावर्स की तरह नहीं है। आप उसमें कितने कितने घंटे स्पेंड कर लो, ऐसा लगता है आप हर एक रूम, हर एक घर, हर एक लोकेशन को ढंग से जान चुके हो। एग्जैक्टली। इरेंगल में मुझे कहीं भी छोड़ दो, बिना मैप देखे मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ, बस मुझे बता दो यहाँ पहुंचना है। इरेंगल मुझे रटा हुआ है पूरा। मिरामार उतना रटा हुआ नहीं है क्योंकि वो खेला नहीं है, सैनोक भी रटा हुआ नहीं है क्योंकि वो भी मैंने कम ही खेला है, बूट कैंप ओनली। सिर्फ इरेंगल ही है जो मैंने सबसे, एक्चुअली इरेंगल ही वो मैप है जो सबसे ज्यादा खेलते हैं लोग इंडिया में, तो इसीलिए इरेंगल रटा हुआ है। ऐसा लगता है कि आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, लाइक मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, और अगर उस जगह पे कभी मैं जा पाता हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है ये एक्चुअल में कई जगह है रशिया में। इरेंगल, हाँ, ये तो होता ही है। मतलब मैप्स आर नॉट ऑलवेज इंटायरली फिक्टिशियस, कहीं ना कहीं से तो वो असेंबल करके बनाते ही हैं। जैसे GTA 5 के अंदर जो LA का मैप है, मोस्टली अप टू स्केल, कुछ कुछ चीजें, एक दो चीजों को छोड़ के रियलिस्टिक रेप्लिका है वो रियल मैप का। एग्जैक्टली मैंने मतलब ये डॉक्टर शिंदर गए थे ना LA, तो उन्होंने फोटो जो खिंचवाई थी, तो मैंने कहा ये जगह देखी हुई है, GTA में डिट्टो ऐसी जगह है। कौन गया था, कहाँ? डॉक्टर शिंदर, मतलब वो LA। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब वो ग्लोबल स्पोर्ट के ओनर है वो। अच्छा ओके। तो उन्होंने LA में कहाँ फोटो खिंचवाई थी? मतलब जहां भी खिंचवाई थी वो बैकग्राउंड सिमिलर था, जस्ट लाइक कि GTA में एक पहाड़ वाला सीन है ना, जो दिखता है पीछे का बैकग्राउंड, वैसा वैसा हॉलीवुड लिखा जहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली वैसा ही। हाँ, वाइनवुड लिखा है उन्हें। हाँ हाँ, मैं भी उस जगह पे वो गया लोग हूँ। हॉलीवुड तो नहीं लिख पाएंगे, कॉपीराइट GTA वाले कुछ भी लिख देते हैं उसके जगह। हाँ, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे ग्रैंड टूरिज्मो 5 जो नई गेम आई है अब, वो सारी गाड़ियों को रियल यूज कर रहे हैं, जैसी वो है गाड़ियां, रियल नाम, रियल गाड़ियां। लेकिन GTA को हमेशा पैरोडी करना पड़ता है हर चीज को, बिकॉज कॉपीराइट का हाँ, सीन गाड़ी होता को है। कॉपी डिट्टो बना देते हैं, बस लोगो चेंज कर देते हैं। हाँ, लोगो चेंज कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत वो सारी देखा। ऐसी गाड़ियां हैं उसमें, जैगवार्स हैं और कौन सी गाड़ियां हैं जो एकदम टिप टॉप है, बट वो यूज GTA में नहीं होती। लैम्बोर्गिनी तो नहीं है शायद, वो मोड करके लोग डाल देते हैं। हाँ, वो लैम्बोर्गिनी गलाडो GT वाई सिटी में हुआ करती थी, इन्फर्नस के नाम से। इन्फर्नस जो गाड़ी थी वो थी लैम्बोर्गिनी। हाँ हाँ हाँ, पोर्श केन भी थी उसके अंदर, वो आइडिया नहीं बॉक्सटर। मुझे, मैंने GTA 5 खेला, वाई सिटी बहुत पहले खेला इसलिए ठीक से याद। हाँ, वाई सिटी तो कह रहे यार, वाई सिटी की तो एक वाई सिटी तो वाइब लगभग होगी। सबने खेला है, मुझे याद है मेरे दोस्त का S3 था, तो उसमें S3 पे चलने लग गई थी वाई सिटी मोबाइल पे। आ गई थी, आ गई थी। हाँ, S3 पे आ गई पहले थी आईपैड पे सैमसंग। रिलीज करी थी। हाँ। तब मुझे पता लगा कि S3 बेशक कितना भी डब्बा दिखता हो फोन, लेकिन था, दम था फोन में। तो एक बात यार, मतलब मैं ना वो वाली वीडियो देख रहा था, हॉल ऑफ फेम वाली, नियॉन मैन के साथ। आज नियॉन मैन के साथ भी बात हुई। हॉल ऑफ फेम, यस। हाँ, ठीक है। तो मैं बड़ा सरप्राइज था, यू टॉकिंग अबाउट योर कमेंट्री जर्नी। एंड अभी भी जैसे यूजुअली मैं बहुत लोगों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, लोग ना क्यूज देखते हैं। तेरे साथ ऐसा सीन नहीं है, मैं जैसी बात कर रहा हूँ तेरे पास ऑलरेडी 3 थ्रेड्स हैं उस नेक्स्ट बात के अंदर करने के लिए। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक यू आर वेरी चैटी एंड कमेंटेटिव। जो पहले ऐसा हमेशा नहीं होगा ना, ये चीज तूने शायद ऑनलाइन ही धीरे धीरे ट्रेन कर करके बिल्ड करी होगी। वही है, पहले तो मैं कैमरा शाय था। मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट ऑफर आया था कास्टिंग का पबजी की तरफ से, जब पबजी हुआ करती थी। तो मैं इसलिए मैंने मना कर दिया, मैं कैमरा शाय था। मुझे लगा कि मैं कैमरे पे वो नहीं बोल पाऊंगा,
मेरी हिम्मत नहीं होती थी कैमरे पे प्रॉपर मतलब स्टूडियो में जाके बुलाया इन्होंने कि आपको हाँ मतलब बड़े सीधा बड़ा कैमरा मोबाइल, मैं मोबाइल पे तो बोल नहीं पाता था कैमरे पे, मैंने आज तक अपनी वीडियो नहीं बनाई ये कैमरा शाय के कारण, सिर्फ फोटो खिंचवाता था वो भी कभी कभार। अब एकदम से वो स्टूडियो कैमरे लाखों वाले उसके सामने तुम बिठा दोगे तो कहाँ से बोल पाऊंगा, तो मैंने मना कर दिया। बैठना होता है हाँ मतलब स्टूडियो में जैसे बैठते नहीं एंकर्स, अच्छा प्रॉपरली ढंग से, हाँ तो वैसे बिठा दोगे तो मैं थोड़ी कर पाऊंगा, तो मैंने मना कर दिया। हाँ। उसके बाद देखा ओशन गया, ओशन शर्मा, उसने शुरुआती कास्टिंग अपनी फ्री में की, ठीक है, अभी वो वन ऑफ द मतलब एक्सपेंसिव कास्टर है ये गेमिंग कम्युनिटी का। उसने अपनी जो शुरुआत है फोकट में की थी, कहा कि मेरे को एक बार मौका दो, अच्छा लगे तो और बुलाना, उनको अच्छा लग गया ओशन का, ठीक है। तो ओशन ने की, ओशन को देखा, फिर केतन गया, मैंने कहा ये सब कर रहे हैं एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, तो मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि जस्ट लेट मी नो कि अगर कभी कास्टिंग का मौका मिले तो बताना। और दूसरा रीजन ये था, मुझे प्लेन में बैठना था एक्चुअली, ठीक है उस अभी तक मैं फ्लाइट में बैठा नहीं था, ठीक है। तो कैमरा शायद कब की बात है? 2019 की, 2019 की, हाँ। तो मुझे प्लेन में बैठना था, तो प्लेन में बैठ सकता था अगर मुझे वो हैदराबाद बुलाते, तो प्लेन से ही बुलाते हैं वो, तो इसलिए प्लेन में बैठने के लिए मैंने कहा कैमरा शायद हटाओ, प्लेन की सवारी करते हैं। तो मैंने उनको बोला बुलाओ, तो उसके बहाने में प्लेन में बैठ गया तो बस ये था क्रेज। मतलब ऐसा भी होता है कि ये लोग जैसे प्लेयर्स को तो फॉलो करते हैं, प्लेयर्स को कंपनी भी साइन अप करती है, कास्टर्स की भी एक डेडिकेटेड ऑडियंस होती है यार इसकी कमेंट्री सुननी है। ओशन की लाइक वो डिपेंड करता है कास्टर टू कास्टर, लाइक ओशन ने अपनी ऑडियंस बना रखी है अच्छी, क्योंकि वो शुरू से यूट्यूब पे भी है और कास्टिंग भी लाइक वो बहुत अच्छी करता है, ठीक है। और ऊपर से डेस्क होस्ट का भी काम उसको अच्छे से आता है, तो ऊपर से वो डेस्क बनाता है। डेस्क होस्ट लाइक जो इंट्रोड्यूस करे होस्ट को, मतलब गेस्ट को, जैसे कि मान के चलो आप शो के होस्ट हो, वही डेस्क होस्ट हो गया उसको, ठीक है। तो उसने अपनी ऑडियंस बना रखी है, जो गेम वो करता है उसको एनालाइज करता है, यूट्यूब पे वीडियो डालता है, तो लोगों को पसंद आता है देखना, तो इस तरीके से उसकी ऑडियंस बन गई ओशन शर्मा की। तो इसलिए बट आप ऐसे कास्टर तभी कामयाब हो ना अगर आप खुद गेम को ढंग से जानते हो कि पार्ट उसका, वो उसी में ये बात है, वो गेम को पूरा डिटेल में जानता है तभी कास्टिंग करता है। तो why did you not do it anymore as much? लाइक मैं गेमिंग में बिजी हो गया तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, फिर धीरे धीरे करके उनके पास जो कास्टर आते हैं उन्हीं को परमानेंट बनाते जाते हैं। यही होता है ना, अगर आप कुछ काम छोड़ते हैं तो कोई आपका रिप्लेसमेंट आ ही जाता है। वो तो है ही, ये तो, और समटाइम उनको बेटर मिल जाता है। अब ये देखो कास्टिंग मेरा प्राइमरी तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे से अच्छे अच्छे कास्टर भरे पड़े हैं, ठीक है, जो मतलब नॉन नहीं है लेकिन बहुत अच्छी कास्टिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको मौका देंगे वो लोग। और वो चीज सही भी है, जो टैलेंटेड गाली गलौज भी चल जाती है कास्टिंग में। ना गाली गलौज कहाँ नहीं, मैंने सुनी है 2-3 जहाँ गाली गलौज। फिर अनऑफिशियल वाली कास्टिंग से नहीं होगी। अच्छा, ऑफिशियल में मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑफिशियली मतलब जो स्पॉन्सर्ड बाय, हाउ फार कैन यू गो जोक्स मारने के मामले में और थोड़ी बकचोदी करने के मामले में? ठग ने बोल दिया था टट्टे पलट देंगे, गलती से तख्ते पलट देंगे तो बोल दिया था टट्टे पलट देंगे। उसमें लाख की वॉचिंग आ रही थी, ठीक है, कुछ लाख की वॉचिंग आ रही थी, और वो चल रहा था फाइनल्स, वर्ल्ड का फाइनल्स चल रहा था, हिंदी कास्टिंग ठग कर रहा था उसमें। तो पता नहीं वो एक्साइटमेंट में तख्ते पलट देंगे को बोल दिया टट्टे पलट देंगे, चैट में इतना स्पैम हुआ, उसके मीम बढ़ गए, सब हिल गए, ये क्या बोल दिया इसने। तो इतना फार गया अभी तक। हाँ, अभी हाल फिलहाल में वो मोदी जी कौन सी क्लिप आई है, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उसने वो करेक्ट भी नहीं करा कि चलने दो कोई बात नहीं, शायद उन्होंने रियलाइज किया ही नहीं होगा। हो सकता है ये फिर किया भी होगा तो शायद उनको ट्रेन कर रखा होगा, जस्ट इन केस अगर आप गलत बोल दो कोई बात नहीं, होता है उनके ट्रेनिंग तो करवाते ही होंगे उनको। बिल्कुल, अरे प्रॉपर मीडिया हैंडलर होते हैं यार वो, मतलब एक चीज का सिस्टम होता है, और वो ऐसा बताया गया है कि उनके 2 टेलीप्रॉम्प्टर है, एक इधर होता है एक इधर होता है, सो दैट ही कैन ऐसे बात कर सके, वो दोनों तरफ देख के बजाय सीधा। बट फिर भी यार अगर गेमिंग में इतना शौक है, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट रहा है या फिर अब आना शुरू हुआ है? देखो जहां तक मुझे लगता है इंडिया में तो शायद ही कोई पेरेंट्स सपोर्ट करता है गेमिंग के लिए, शायद ही, ना के बराबर, बहुत कम। तो जब तक आप उनको रिजल्ट्स नहीं दोगे तब तक दे आर नॉट गोना सपोर्ट यू, सिंपल फैक्ट है ये हर किसी के साथ हुआ है, हर किसी के घर में हुआ है, चाहे कितना ही बड़ा गेमर हो, शुरुआत में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, जैसे जैसे करके मतलब आप दिखाते हो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, देन दे स्टार्ट सपोर्टिंग यू, बस यही है। यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ गेमिंग नाउ, एंड उससे हाउ हैज इट इफेक्टेड योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स नाउ? जैसे यार ये सही कर रहा है सागर जो कर रहा है। बस ये है कि पहले उनको लगता था कुछ नहीं कर पाएगा, उनको लगता चलो कोई नहीं कुछ तो कर रहा है। सर देखो पेरेंट्स को अगर भटकाने में सबसे बड़ा हाथ होता है तो वो होता है रिश्तेदारों का। मैं बहुत ही अच्छा बच्चा था, मुझे अभी भी याद है 8th क्लास तक आई वाज लाइक वेरी हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन,
मतलब मैं किसी को कुछ बोलता नहीं था, एकदम खुश रहता था। हाँ. फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके आप बड़े होते हो तो प्रेशर आता जाता है कि नंबर आए इसके, ये आए, फिर कुछ रिश्तेदार आते हैं मेरे बेटे के इतने नंबर आए। उसके चक्कर में ना मैं थोड़ा सा वो हो गया, क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड टाइप। मुझे इजीली गुस्सा आने लग गया। मुझे अभी भी याद है, मैं बात बात पे गुस्सा हो जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स की वो था ना कंपैरिजन। तो कंपेयर करते थे, मैं इजीली ऑफेंड हो जाता था। ऐसे करते करते जो मेरी पर्सनैलिटी थी बदल गई थी पूरी, ठीक है, लिटरली पूरी बदल गई थी। ये मुझे कॉलेज जाकर रियलाइज हुआ कि मैं थोड़ा सा वो हो गया। एक तो मैं किसी को दोस्त भी नहीं बनाता था। मुझे याद है कॉलेज जाता था मैं, सबसे पीछे बैठता था, किसी से मतलब नहीं, चाहे लड़का हो लड़की, किसी को जीरो होता है ना, जीरो फक गिवन, कोई फर्क नहीं, मेरे को अपनी दुनिया में रहना है। मैं अपना क्लास चलती थी, पीछे गेम खेलता था, कभी मिनी मिलिशिया, कभी इंस्टाग्राम चलाता था, यही करता था मैं। और जो रही बात पढ़ाई की, तो मैं फर्स्ट ईयर में काफी फेल हो गया मैं इसी चक्कर में, क्योंकि मैं क्लास तो आता नहीं था, मैं 2 लेक्चर छोड़ देता था शुरू के, ठीक है। और क्या कुछ लेक्चर पढ़ रहा था? What were you studying? क्या, सॉरी, What were you studying? इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। Oh my God. तो इन सब चक्करों में, प्रेशर के चक्करों में, मैं ये मान के चलो, मैंने ये 12th में मैं एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था, ठीक है। तो मेरा आईपी तो क्लियर हो गया था, जेई मेंस मेरे जनरल कोटे के कारण क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। वो होता ना जनरल कोटा कितने मार्क्स, समझ गया। तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था। तो उसके चक्कर में और प्रेशर बन गया, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे, वो 11th 12th से ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, पीएमसी फिटजी टाइप के। हाँ, फिटजी, नारायणा, ये सब, ठीक है। तो उसके चक्कर में मेरे को अंदर से होता था यार ये लोग पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा, वही सब सोच के ना मैंने थोड़ा सा ना पढ़ने का मन हट गया मेरा। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि एक मेरा दोस्त था, उसने कहीं पे भी कोचिंग नहीं ली, नॉर्मल उसको एक टीचर मिल गया था अच्छा, उसने पढ़ाई की, उसने आईआईटी क्रैक कर दी, मतलब मेंस क्रैक कर दिया। तब मुझे रियलाइज हुआ पढ़ने से मतलब होता है यार, अगर अच्छा टीचर कहीं भी मिले तो आप क्लियर कर सकते हो एंट्रेंस। तो आज पढ़ाई चल रही है इस टाइम पे? अभी नहीं, लाइक मैंने तो अरसा हो गया पढ़ाई में। अब तो जो जिस चीज में अच्छा था, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था मैं, ठीक है। एक मैथमेटिक्स ही थी जो मेरे को अच्छे से आती थी, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कुछ भी हो, मेरे को अच्छे से आती थी मैथ्स। नाउ इट्स जीरो, आई नो नथिंग। पॉलिनोमियल्स कर लेता था? पॉलिनोमियल्स सब कुछ मैथमेटिक्स में, सब कुछ। hate that bro. I was so मैंने bad at मैथमेटिक्स में ये मान के चलो, मैथमेटिक्स में मैं अच्छा था, नॉट बेस्ट, बट ये था कि मैं 90% ला सकता था मैथमेटिक्स में। अगर टीचर बुलाती रैंडमली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हाँ, you could do it. लाइक मैंने आरडी शर्मा पूरी खत्म की थी, एक Oh my God, आरडी शर्मा खत्म कर दी? हाँ, आरडी शर्मा तो बहुत डेंजरस किताब थी, मेरे तो आरएस, वही मेरी फेवरेट किताब थी, क्योंकि एनसीईआरटी में थे इजी क्वेश्चंस, ठीक है। लाइक वो तो ऐसा लगता था कि क्या है, क्योंकि इतना पढ़ लिया था कि वो इजी हो गया था बहुत। हाँ, तो आरडी शर्मा मैंने पूरी खत्म कर दी थी। उसके क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे बहुत आसान है, छोड़ो, देख के पता लगता था, वो तो था ना मन में सॉल्व होना, वो भी आ गया था। लेकिन अभी मेरे को ना ट्रिग्नोमेट्री याद आ रही है, ना कुछ भी याद नहीं आ रहा। प्रोबेबली मैं 9th तक की मैथ, 10th तक की मैथ ही मेरे को अभी तक आ रही है। 11th की मैथ भूल चुका हूँ, 12th की भूल चुका हूँ। पर मैथ से एक चीज तो अच्छी होती है, उससे आपकी मेंटल मैथ तेज होती है, आपका इन जनरल लॉजिक एनहांस होता है ना। और फिर मैं मेंटल मैथ कंपटीशन में भी गया था, जिसमें सारा मन में सॉल्व करना होता है। जोनल से अगले लेवल तक गया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। तो ये होते कहाँ पे? ये सरकारी स्कूलों में होते हैं, ठीक है, 10th क्लास में, ठीक है। वहां पे एक्चुअली मैं ना घबरा गया था, क्या हुआ था, वहां पे लड़कियां लड़के सब आए थे ना, तो वहां पे मैं आंसर गलत दिया, सिर्फ नर्वसनेस के कारण। मुझे आंसर पता था, लेकिन नर्वसनेस के कारण गलत आंसर निकल गया। और तेरी की वो फर्स्ट टाइम था वो इतना, क्योंकि ये इतने सारे लोगों के बीच में देना, तो वो घबरा गया था बहुत। You think you've become better by constantly exposing yourself to the public, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो इन रियल लाइफ हो? जब म्यूजिकली था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगा। आई यूज्ड टू थिंक कि ये हम जैसों के लिए नहीं बना है, ठीक है। ये बना हुआ हम जैसे, मतलब जो वो होता है ना, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल, ये अच्छे लोगों के लिए बना है, जो मतलब एकदम महंगे कपड़े पहने, चमके। हम एनपीसी हैं। हाँ, नॉन प्लेयर वही कह सकते हो। तो वी वर लाइक ऑडियंस, हम सिर्फ देखने के लिए बनाया, ऐसा मुझे लगता था। अच्छा, मैं मंजुल खट्टर बहुत अंदर फील होता था कि हम हैं, मतलब हम ऑडियंस हैं, ये कोई और है, अलग बंदा है। अंदर बस ये फील होता था कि ये फेमस है ये लोग, मतलब फील तो कुछ नहीं होता था, बस ये था कि हमारे लिए नहीं बना। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से आज मैं ही वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट्स पे। आज हम बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी वीडियो बना सकता है, टैलेंट हो तो कोई भी बना सकता है, बस सोचो मत बनाओ। अब खाबी को देखो, अगर उसने ये सोचा होता कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो अब इतना पॉपुलर थोड़ी होता। वो कौन? खाबी। उसने वीडियो बनाई, उसको अपने भरोसा था। खाबी लाइक ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाय ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। अच्छा, फॉर व्हाट? ही जस्ट रिएक्ट विदाउट साउंड। हाँ, रिएक्ट लाइक नो साउंड, ना, ओनली म्यूजिक। No, without sound, without music, without sound, mostly. That's crazy.
तो वही है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस उसको भरोसा होना चाहिए अपने पे। अब तेरी वीडियो देखी थी मैंने ग्रेट खली के कमेंट सेक्शन के ऊपर, ग्रेट खली के तो ग्रेट करियर खली के खत्म था। कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा जाता हूँ। देखो लोगों को क्या लगता है कि इफ आई हैव ब्लू चेक मार्क आई कैन नॉट कमेंट। उनको लगता है कि मैं फेम लेने आया हूँ, कमेंट करने से कौन पॉपुलर होता है ये बताओ। अब मैं देखो ग्रेट खली की वीडियो में देखता हूँ एज एन ऑडियंस, मैं ये नहीं देखता कि मेरे पास ब्लू चेक मार्क है, मेरे को ऑलरेडी बहुत लोग जानते हैं, इसके लिए नहीं। मेरे को लगता है कि जनरली कमेंट करना चाहिए, मैं कर देता हूँ कमेंट। ही इज सो फनी, ही इज सो फनी ब्रो। लाइक खली सर इज स्वीट, बहुत मस्त, लाइक होता है ना कुछ जैसे मासूम बच्चे टाइप, वही है वो, बहुत मासूम टाइप की वीडियो डालते हैं, अच्छा लगता है, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, ऐसा लगता है उनके अकाउंट 3-4 लोग चलाते हैं। मुझे लगता है अगर मैं भी खली सर से मिलूं ना, सर अपना अकाउंट दे दो मेरे को वीडियोस पोस्ट करने का, सोशल सर मीडिया मैनेजर बनना है मेरे को आपका। हाँ मैं भी पोस्ट कर दूंगा, कुछ भी लोग पोस्ट करते हैं बेल्ट मारते हुए जिसमें खली सर हो भी नहीं, वो भी पोस्ट आ जाता है। वो सबसे कमाल की चीज है कि उन्होंने जितनी भी WWE के अंदर वो नहीं होती फेक स्टोरी लाइन जो बनाते हैं जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट, वो सब सीख के उसे बहुत बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट करा है इंडिया के अंदर, which adds to very funny effects। हाँ जितने भी उनके फाइटर हैं उनसे क्या क्या कराते रहते हैं यार, क्या क्या कराते हैं अपने फाइटरों से। वो लोग कर भी देते हैं, मस्त बात। वो मतलब बड़ी क्रेजी चीज है। मैं जैसे खली की जो रिंग भी बना रखी है उन्होंने पंजाब में, कहाँ बना रखी है, वहां आसपास भी सारे पोस्टर खली के लगे हुए हैं। वहां कभी तो वो रिंग के अंदर कोई सलवार पहन के आ जाएगा, कोई अंडरवेयर में आ जाएगा, कोई रैंडम स्क्रिप्टिंग लड़की से बदतमीजी करेगा, पिटेगा फिर खली से। खली अपने अपने हेल्परों के बाल काटता है, खली अपने हेल्परों को लटका देता है। ऐसा लगता है खली सर किसी के साथ वीडियो बना सकते हैं। मैंने मैसेज कर रखा है खली सर को, जस्ट इन केस अगर वो देख लेते हैं तो मैं वीडियो बनाने पहुंच जाऊंगा। मैंने उनको बोला है कि जस्ट गिव मी अ चांस, मुझे एक मस्त वीडियो बनानी है ऐसे ही कुछ करके। उनका मैनेजर है मस्ती राजपूत, मैंने उससे बात कर रखी है। मैं जानता नहीं है लेकिन मैनेजर को नहीं जानता एक्चुअली मैं। मैनेजर तो क्या है, मतलब वो लड़का है जो, उसको पता है कमेंट सेक्शन खली का हेट करता था उसको, क्योंकि वो क्या करता था, वो अपने आप को टैग कर लेता था और सबको पता लग जाता था कि मस्ती राजपूत बना रहा है वीडियोस, तो सब जाके की सर अच्छे हैं, मस्ती राजपूत बुरा है, इस टाइप से उसका नाम मस्ती राजपूत है। तो मैंने कहा खली सर को पॉडकास्ट पे लाना चाहिए, तो वहां से नंबर मिला उसका, मैंने मैसेज करा, कहता 1,50,000 रुपए लगेंगे 45 मिनट के लिए। मैं भाड़ में जा यार ब्रो, मेरे को नहीं करना। बट बहुत बढ़िया होगा अगर खली सर के साथ लॉन्ग फॉर्म कुछ किया जाए ना, जहाँ पे वो बहुत देर तक कुछ बात कर रहे हैं, कुछ फनी करें। एक एड आई है जिसके अंदर खली सर और एक बंदा है जो डॉर्फ है, वो दोनों है, जिसके अंदर खली सर एक हार्मलेस बंदे हैं और वो डॉर्फ ऐसे पहलवान टाइप का दिखा रखा है। तो कोई दो लड़के आगे खली सर को बुली कर रहे हैं तो डॉर्फ उन्हें हेल्प कर रहा है, तो बड़ी कॉमिकल चीज है, देखने लायक। मैंने देखी नहीं एक्चुअली ये ऐड। किसी टॉफी की है, किसी पता नहीं किसी और ब्रांड, किसी नोटबुक के ब्रांड की है। खली सर के कमेंट के कारण पॉपुलैरिटी बढ़ गई उनकी एक्चुअली काफी ज्यादा। किसकी वजह से? लोग कमेंट सेक्शन के कारण। कमेंट सेक्शन, हाँ। क्योंकि हर जगह वही चल रहा था, खली सर का कमेंट, न्यूज में वही चल रहा था, ट्विटर पे वही ट्रेंडिंग हो रहा था, तो खली सर ने उसको ही अपना वो बना दिया, एक काइंड ऑफ प्रोफेशन टाइप एड्स में कमेंट्स ये सब। बहुत मीम्स वगैरह में भी वो, मतलब ही प्लेज ऑन दैट कि चलो मैं भी मीम का हिस्सा बन जाऊंगा। रैंडम जब इन्होंने जस्ट अभी इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस करने शुरू करे थे ना, जस्ट कोलैबोरेशंस, पहले कुछ जो कोलैबोरेशन आए थे बड़े अजीब से थे। एक सीमेंट की कंपनी थी जिन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट कराई थी, उसमें खली सर पिंस टाइप सूट में खड़े हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट लाइनों वाले सूट के अंदर, तो बहुत फनी लग रहे थे ऑफ कोर्स। बट हम कोई ना कोई मैंने मैनेज करता होगा, क्योंकि अब तो काफी अब तो सही हो गया अकाउंट, मतलब पहले तो कुछ भी आता था। अभी भी कुछ भी आता है, बस ये है कि वो कुछ भी आते में भी कुछ भी आता है। यार ये पीयूष जोशी कौन है? पीयूष जोशी सौरभ जोशी का छोटा भाई है। समझ गया, वो बहुत ही छोटा है, तो उसके ऊपर मतलब व्हाट वाज दैट, उसका अपना चैनल है या उसकी पैरोडी बन रही है? मतलब उस जो तूने वीडियो बनाया ना, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पीयूष जोशी, आई वाज लाफिंग बट आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि यहाँ चल क्या रहा है एग्जैक्टली। एक्चुअली देखो पीयूष जोशी जैसे किड छोटा बच्चा है, तो उसको हेट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ पैरोडी बनाई है कि लाइफ ऑफ पीयूष जोशी, जिसमें मैंने दिखाया एक गेमर है अंदर द साइड, वो कुछ नहीं कर पा रहा, अंदर द साइड एक पीयूष जोशी है को रातों रात 15 मिलियन मिले जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर। वैसे इस पे हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए, अगर उसको मिल रहा है तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? उसके भाई ने मैं कुछ करा होगा अच्छा, तभी उसके छोटे भाई को फल मिल रहा है। इट्स लाइक मान के चलो अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, ठीक है, और मेरे सक्सेसफुल नहीं है अभी मैक्स स्टर्न कितना सक्सेसफुल हो गया यार। अरे सुनो तो एग्जांपल, मान के चलो मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ और मेरे सक्सेस के कारण मेरे फैमिली को फायदा हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? हाँ बिल्कुल, वही चीजें मानता हूँ। तो मुझे पीयूष जोशी से कोई हिट नहीं है, बस वो नॉर्मली एक जस्ट पैरोडी, उसमें मैंने पीयूष जोशी को कुछ बुरा नहीं बोला, जस्ट दिखाया कि पीयूष जोशी ऐसे स्टार्टिंग करता है। बच्चा है वो, अभी सीख ही रहा है, उसको क्या बोलोगे आप?
पीयूष जोशी को बोलो कोई फायदा नहीं, अगर आप पीयूष जोशी को बोल रहे हो इससे आपकी मेंटालिटी पता लगती है, आप बहुत गिरे हुए मेंटालिटी के हो। हाँ, छोटे बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए वैसे भी। अगर छोटे बच्चे को अंदर मान के चलो एटीट्यूड है भी, तो उनको बोलो जिसके कारण है। अगर आपको लगता है एटीट्यूड है तो एक पल के लिए उसके बड़े भाई को बोल दो किसके अंदर एटीट्यूड है, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, ये वो। तो बच्चे को बोल के क्या फायदा, बच्चे थोड़ी समझते हैं। भाई यार एक बात बता, आजकल लोग वाईपीएम व्लॉग्स को क्यों परेशान कर रहे हैं? वाईपीएम व्लॉग्स इतना हिट में कैसे आ रहा है यूट्यूब पे? सीन क्या है ना, वाईपीएम व्लॉग्स वो थोड़ी सी महंगी गाड़ियां चमकाता है काइंड ऑफ। तो देखो अब जो भी गाड़ी चमकाएगा उसको तो काइंड ऑफ हिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये पब्लिक कॉमन है। बाकी वाईपीएम इन पर्सन बहुत अच्छा बंदा है, वीडियो पे मैं मानता हूँ। लाइक वीडियो पे वो ऐसा बंदा है कि यू कैन रोस्ट हिम, मैंने भी किया है ना, मुझे पता है, मैंने भी रोस्ट किया है। लेकिन सामने सामने मिलोगे तो ही इज अ वेरी काइंड गाय, इज लाइक होता ना बिल्कुल वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड है वैसा। वीडियो में होता है, मैं मानता हूँ वीडियो में बहुत है उसके सीन, जिसके कारण उसका रोस्ट बन चुका है और बनता। मैं उसके ड्राइवर अंकल की मेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ। देखो ड्राइवर अंकल उसको बचपन से देख रहे हैं और वो थोड़ा सा वैसे रहा है, मतलब एज अ फ्रेंड रहा है उनके साथ। हाँ वही है, सही है। मुझे मतलब लगता है अगर अंकल को दिक्कत होती थी तो वो बता देते उसके पापा को, वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको रोहित गुप्ता देखा फेसबुक पे? रोहित गुप्ता, ना नो आइडिया। एक स्पेसिफिक फेसबुक कंटेंट क्रिएटर है जिसके फेसबुक वीडियोस आते हैं। वो और उसका ड्राइवर मिलके लोगों को प्रैंक करते हैं फोन पे और पूरे दिन हंसते हैं, बट वो फेसबुक कंटेंट क्रिएटर है। तो इट इज एग्जैक्टली व्हाट वाईपीएम कैन बिकम अगर वो 10 साल बड़ा हो जाए। काफी फनी है। यू लाइक दैट गाय? फिलहाल तो वो मुझे पहले ही पता था, जब वो लैम्बोर्गिनी लाया था 10 रुपए की पेट्रोल वाली वीडियो आएगी, सबको पता था एक्चुअली। 10 रुपए का पेट्रोल मतलब होता है ना, वो सुपर कार जब भी लाता है तो उसमें उसका कंटेंट फिक्स होता है। हाँ। बिकिंग लाइक बिकमिंग अ उबर ड्राइवर इन ऑडी, बिकमिंग अ लाइक ये ड्राइवर इन लैम्बोर्गिनी, ऐसे कुछ करके कंटेंट, गेटिंग 10 रुपीज पेट्रोल इन माई लैम्बोर्गिनी, ये वो उसका फिक्स है। तो देख, अब तू ये कह रहा है कि तू देखता नहीं, देखता तो सारी वीडियो, ऐसी बात नहीं है। नहीं वाईपीएम की देखी है, रोज देखी है, तो इसलिए आइडिया है मेरे को। अच्छा ओके ओके। रोज तो मैं देखता हूँ ना, गट्सी ने उसके ऊपर लिटरली 26 वीडियोस बनाई थी। हाँ ठीक है, 26 नहीं, एक्चुअली 70 के आसपास थी। 26 तो गौरव जोन पे थी शायद। ठीक है, तो इसलिए मुझे आइडिया है, मैंने गट्सी की पूरी सीरीज देख डाली। योर मोस्ट फेमस वीडियो इज दुबई किड्स ट्रोलिंग, जहाँ वो तो इंटरनेशनली वायरल है। हाँ इंग्लिश में है ना काइंड ऑफ। हाँ मतलब उसमें कमेंट देखो, बाहर के बनते हैं। अच्छा। मेरी 2 वीडियो अभी तक लाइफ में इंटरनेशनली वायरल हुई है। एक वो आईफोन वाली जो मैंने इंस्टा पर डाली, उसके अंदर सिर्फ रशियन भरे पड़े, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, हंस भी रहे हैं कुछ कुछ तो रशियन में लिख के, वो भी समझ में नहीं आ रहा। और कुछ एक वो दुबई वाली। बट वाज दिस प्लान्ड? नो दुबई वाला प्लान नहीं होगा, वो तो नॉर्मल था, नेचुरल। और मुझे लगा भी नहीं था इतनी वायरल जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ सैवेज रिप्लाई थोड़ी दिया था। नहीं नॉर्मल नहीं, एक तरह सैवेज रिप्लाई है, वो बकचोदी कर रहे थे, तूने उल्टी बकचोदी एक्चुअली तुक्के में सैवेज रिप्लाई चला गया उसको, काइंड ऑफ ये था। क्योंकि मुझे समझा नहीं क्या बोले, तो मैंने बस उसको बोल दिया। मुझे लगा कि ऑडियंस नहीं समझेगी, मैंने बस ऐसा अपलोड कर दिया, लेकिन तुक्के में वो लोगों को सैवेज रिप्लाई लगा। अगर तू पूरी गाली देता ना तो शायद वो आउट ऑफ वो हो जाता, थोड़ा क्या कहते हैं कि यार ये चीप हो गया है। बट आई लाइक हाउ कि उसकी मिस प्रोनाउंसिएशन को तूने वापस उस पे फेंक दिया। हाँ, तेरी माँ का चो इज डिफरेंट देन एक्चुअली पूरा बोलना। हाँ। तो आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी एक्सेसिबल। पूरी बात ये हुई थी, तो वो शुरुआत में ऐसे ही पूछता है कि यू कहाँ से हो तुम, तो मैं उसको बोल देता हूँ मैं यहाँ से हूँ, तो मुझे हिंदी नहीं आती इसलिए, तो उसे लगता है कि मैं इंडियन नहीं हूँ। तो वो मान जाता है, तभी वो पूछता है ब्रो यू ना तेरी माँ के चू। मैं कहता नो व्हाट डज इट मीन? वो कहता है इट मीन्स यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं उसको यू आर वेरी ब्यूटीफुल बोलता हूँ, या ब्रो देन तेरी माँ के चू, मतलब यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ये बोल देता हूँ उसको। तो ये हो जाता है। उसका दोस्त जो रिएक्शन देता है वो प्राइसलेस, उसके कारण वीडियो वायरल हुई है, जहां तक मुझे लगता है। सागर यार ऐसा क्यों हो रहा है आजकल यूट्यूब पे? सिग्मा ग्राइंडसेट के टेम्पलेट की धज्जियां बनाई जा रही हैं, हर जगह सिग्मा ग्राइंडसेट इस्तेमाल हो रहा है। लाइक वो सिग्मा रूल टाइप साउंड जो आता है। हाँ हर जगह ये तो बहुत सारा होता है कैरी मिनाती के साथ। कैरी मिनाती ये बोल देना मैं कैरी मिनाती हूँ, उस पर सिग्मा म्यूजिक लगा के सिग्मा मेल डाल देते हैं। से योर नेम। यस, मैं मोमोज खा रहा हूँ, फिर एकदम से सिग्मा। मैंने इस पे बना रखा है एक्चुअली सिग्मा मेल। मैं तभी उसी को रेफरेंस कर रहा हूँ कि ऐसा क्या है। नो आइडिया एक्चुअली, कुछ भी बना देते हैं सैवेज, जिनको बनाना आता है। सैवेज रिप्लाई, लाइक व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सैवेज रिप्लाई? देखो जहां तक मुझे लगता है सैवेज रिप्लाई इज नॉट अ सैवेज रिप्लाई जब तक आप उसमें सैवेज म्यूजिक ना डाल दो। क्योंकि कुछ रिप्लाई उतने वो तगड़े नहीं होते। जैसे इन माय केस जो मेरा रिप्लाई था उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन जब मैंने उसमें म्यूजिक डाल दिया ना, वो म्यूजिक बना ही इन सब चीजों के लिए कि उसका दी एंड। मैंने उसको सैवेज रिप्लाई दे के दी एंड कर दिया। लोग उसको रिलेट कर लेते हैं। फिर अगर वो शायद मैं बिना म्यूजिक का डालता वो रिप्लाई, तो शायद लोग उतना रिलेट नहीं करते। पड़ता ही ना वो वीडियो पर।
मेरा एक तगड़ा दोस्त बढ़ गया, है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 11 लाख, पता नहीं कितने व्यूज उसपे। मेरा दोस्त है इंस्टाग्राम पे, वो बनाता है, अनमोल बब्बर है उसका नाम, वो रील्स बनाता है, फनी रील्स। तो वो उसने एक डाली कि कैसे अब कॉमिकस्तान में वो खड़ा हुआ है, जोक सुना रहा है, किसी को हंसी नहीं आती। फिर वो उसको होस्ट और जजेस बोलते हैं कुछ फनी सुनाओ ना यार। वो बोलता है फिल्टर लगा के सुनाओ। फिर वो फिल्टर लगा के सुनाता है तो एकदम पे लोग नॉन स्टॉप हंस रहे होते हैं। तो वो दिखा रहा फिल्टर होता लगा है के कि सुनाना मतलब क्या? एक वो फिल्टर नहीं होता जिसके अंदर आवाज ऐसी वो हो जाती ऐसे। अच्छा। हाँ, एक स्पेसिफिक टाइप का फिल्टर होता है। तो वो यही मतलब वो बेसिकली एक तरह की कमेंट्री है कि कैसे आजकल चीजें इनेटली मतलब अपने आप में इतनी फनी नहीं है जितना उनको बनाया जा सकता है राइट काइंड ऑफ म्यूजिक के साथ। समझ गया। वही होता है। कॉमिकस्तान तो मैंने शायद नहीं देखा, लेकिन समय रैना को देखा है बस कॉमिकस्तान में, वो भी सिर्फ हम्म। ऐड, क्योंकि मैं ये स्टैंड अप कॉमेडी नहीं था, मैंने फॉलो किया नहीं। तन्मय भट्ट बोरिंग को हो जानता चुका था है। मैं, बस तन्मय भट्ट को। हम्म। और उसके बाद तन्मय भट्ट के थ्रू मैं समय रैना को जाना, हम्म। क्योंकि समय रैना साईं बाबा के नाम से खेल रहे थे अच्छा पबजी अच्छा। हमारे साथ, ठीक है, हाँ पाकिस्तान का झंडा लगा के। हाँ ठीक है। तो उससे तन्मय भट्ट कहता है, समय पहले तुझे पता है ना कितने केस हो रखे हैं मेरे पे, तू यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगा के आया है, हाँ जेल भेज जाना चाहता है, ऐसे कुछ बोलते हैं वो। तब हाँ मुझे पता लगता है कि लाइक समय वाज लाइक काइंड ऑफ फनी गाय। मुझे हाँ। तब पता नहीं था समय कॉमेडियन है। तो तो ये अब कोलैबोरेशन्स विद तन्मय और ये मतलब कॉमेडी और मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स एक तरह से जैसे बोल सकते हैं, इनके साथ कैसे होने शुरू हुई? थ्रू गेमिंग प्राइमरीली? नहीं, तन्मय भैया जब गेमिंग में आए थे ना, हम्म। तो ऐसे ही किसी म्यूचुअल, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं आ रहा हम्म। तन्मय भट्ट किसके थ्रू, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, एक बस पर्टिकुलर गेम के अंदर तेरे को लिया गया ना, इसके अंदर तन्मय भी है, दो तीन और लोग हैं। हाँ कैरी बिनाती भी है हाँ एक्चुअली, हाँ हाँ कैरी बिनाती को हाँ गेमर चाहिए होता है कोई खेलने के लिए। तन्मय हाँ। भैया कहते हैं कि मैक्स तब बुलाते हैं। तब मैंने अच्छा देखा भी नहीं था कैरी बिनाती है वो। अच्छा, यू ठीक डिड है, नॉट नो करीम नानी कौन है उस टाइम पे? नहीं नहीं, वो पता था, मैंने ये नहीं देखा था हाँ। कैरी बिनाती है लॉबी में। अच्छा। ठीक है, मैंने बस ज्वाइन किया, स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने बाद में आवाज जान पहचाने लगी ना, और देखा खालिद जो वो जो नाम है, देन आई हाँ रियलाइज की कैरी है वो। हाँ। कोई नहीं, फिर मैंने पूरा गेम खेल डाला। जीत गए? हाँ हाँ, जीत गए। क्या बात है। वो लोग गोल्ड टीयर पे थे, गोल्ड टीयर पे नहीं मारूंगा तो कहाँ मारूंगा। तो ऐसा क्या हो रहा है? मतलब मैं ये चीज देख रहा हूँ, पबजी बंद हो गया फिर भी लोग एपीके लगा लगा के खेल रहे हैं, क्या जुनून क्या है पबजी का ऐसा पबजी जो? गेम ही ऐसा है ना कि है, बहुत डिफरेंट गेम है ना, इसीलिए। क्योंकि ये पहला गेम था ऐसा जिसमें माइक वाइक यूज करके मोबाइल पे खेल सकते हो। ये बात तो ठीक है। है, जो वो तो ऊपर से ये चैट्स गेम होती ऐसा हैं। पॉपुलर हुआ, ये क्रिकेटर्स में पॉपुलर था। मैं हार्दिक पांडे के साथ खेला, ठीक है। फॉर रियल यू प्लेड यस, हार्दिक पांड्या? यस, हार्दिक पांडे को मैंने ऐड कर रखा था पबजी में। हाँ। मैंने मैसेज किया था कि हेलो हार्दिक भैया, वन प्ले पबजी ये वो, तो उन्होंने ऐड कर लिया। ठीक है, तो हम खेले। उनकी कंडीशन ये होती थी, ब्रो व्हेनेवर यू लाइव और रिकॉर्ड, कहते ब्रो व्हेनेवर यू लाइव और रिकॉर्ड प्लीज डोंट प्ले, ठीक है, आई वोंट प्ले इफ यू आर रिकॉर्डिंग, ये वो करके उन्होंने अच्छा मतलब अच्छा। हाँ कंडीशन दी थी कि मैं हाँ, ताकि रिकॉर्डिंग, वो मैंने फ्री कहा फॉर्म से बात कर पाए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ। प्लीज रिकॉर्ड मत करना, स्ट्रीम करो तो बता देना, ठीक है। हम्म। तो उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट करी कि मेरे को लाइव स्ट्रीम और रिकॉर्डिंग के लिए मत खिलाना, ऐसे नॉर्मल खेलना खेलो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बस हम्म। बस हम खेले फिर साथ में। तो क्या कैसे, व्हाट इज इट लाइक टू प्ले विद हिम? अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था एक्चुअली, मैं क्रिकेटर्स इतने मैंने फॉलो किया नहीं था ना, तो मैंने दूसरों को देख के पता लगा कि हार्दिक पांड्या कौन है। ये भी मैंने क्रिकेटर है। मैंने 2011 के बाद से क्रिकेट फॉलो किया नहीं था। हाँ, फायदा भी 2011 नहीं का था, मैंने मैं फाइनल्स मानता देखा हूँ। था बस, मुझे वो हाँ। वहां तक जितने प्लेयर थे, जहीर खान, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, वो सब मुझे पता थे। उसके बाद ओ, जितने भी ये, वो T20 वर्ल्ड कप था, वो वाइब थी जो 6 छक्के हाँ मारे थे युवराज सिंह ने, दैट वाज अ वाइब। एग्जैक्टली, युवराज सिंह, ये सब वो पता थे मुझे लेकिन फिर उसके बाद मैंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया, तो मुझे पता नहीं था कौन क्रिकेटर है एक्सेप्ट विराट कोहली, क्योंकि ही वाज लाइक बहुत फेमस। ही न्यूज वाज अ ये यंग सब। प्लेयर इन दैट टीम इन दैट टाइम, जो भी ये थी। 2011 में नहीं थे विराट कोहली शायद। नहीं था? नहीं छह नहीं नहीं, छक्कों वाला कौन सा था? वो 2011 वाला था या नहीं था? युवराज सिंह, जो 6 छक्के मारे थे याद स्टुअर्ट नहीं ब्रॉड मुझे। के खिलाफ। अगर अच्छा। था भी विराट कोहली तो मैंने कभी रियलाइज नहीं किया उस समय। जो टीम की बात कर रहा है इसके अंदर बिल्कुल सही है, वीरेंद्र सहवाग भी था, विराट, महेंद्र सिंह वीरेंद्र धोनी, सहवाग, जहीर खान, आरपी सिंह, आशीष नेहरा। और वो ये जहीर खान का भाई कौन है, वो भी था, यूसुफ। जहीर खान का भाई नहीं, यूसुफ पठान और इरफान पठान। यूसुफ पठान हाँ खेलता था, बहुत हाँ, छक्के वही। मारता था यूसुफ पठान। हाँ हाँ यस हाँ। यस यस। तो वो 2011 का क्रिकेटर याद था, तो ऐसे ही बाकी से पता लगा क्रिकेटर है हार्दिक पांडे। फिर हाँ। मैंने देखा यार बहुत फेमस है, मैंने एक बार बस ऐसे ही ट्राई मारा, मुझे लगा नहीं था रिप्लाई आएगा। मैंने हम्म। ऐसे ही ट्राई मारा, लकीली रिप्लाई आ गया। हम्म। अच्छा लगा बात करके उनसे। मतलब वो होता है ना, बात करने के तरीके से पता लग जाता है हम्म। कि एटलीस्ट उन्होंने रिप्लाई किया, खेलने भी आ गए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। देन आई दैट्स रियलाइज कि क्रेजी। बहुत अच्छे हैं। नहीं तो ऐसे जनरली आते नहीं है क्रिकेटर्स, क्योंकि उनका जो ब्रांड वैल्यू, जो फेस वैल्यू होता है, बहुत हाई होता है। तो उन्होंने कहा तो कि यार भाई मेरा वो मत करना, बिकॉज सोचो मतलब वो इतना
एक नहीं, risky उनको चीज बस कर रहे हैं। हाँ वो एक्चुअली शायद इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि क्रिकेटर्स उनके बोले हुए एक एक शब्द वायरल हो सकते हैं, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल अगर बिल्कुल वो किसी बिल्कुल ब्रांड को बिल्कुल। बोल दे वो वायरल हो सकता है, उस ब्रांड की धज्जियां उड़ सकती है। वो ठीक था हाँ उनकी तरफ से, वो ठीक था, है ना। देर देर है ना, उनको जिस तरह का फ्री फॉर्म एक्सप्रेशन मुझे और तुझे कि हम पॉडकास्ट कर सकते हैं घंटे का 1.5 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है जो भी बोल ले, वो क्रिकेटर्स को नहीं है। वो काफी हद तक बंधे हुए हैं बाय देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, बाय देयर अलीजेंस टू टीम इंडिया, बाय भाई वो हर चीज ब्रांड्स। सोच समझ के बोलते हैं। अगर रिकॉर्ड करोगे वो फिर दब के बोर हो जाएंगे, उनको हमेशा डर रहेगा कुछ गलत ना बोल जाए। तुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है गेमिंग क्रिएटर होने की वजह से, जो शायद कन्वेंशनली ना मिलता? शायद उसके लिए किसी बड़े इंजीनियर बन के किसी कॉन्फ्रेंस में बोलने पड़ते, वो भी 2 शब्द बोरिंग से। अगर लॉकडाउन नहीं होता ना तो मेरे को आईआईटी पे भी इनवाइट था एज ए मतलब गेस्ट बोलने के लिए, आईआईटी खड़गपुर। गेमिंग के ऊपर ही? यस यस, क्या लाइक बात गेमिंग है सेक्शन यार। के लिए, मतलब एज ए मैं इनवाइटेड था, मैंने ऑनलाइन किया वो। हाँ, उसमें सतीश रे, रोनी, ये सब भी थे साथ में। अगर सतीश ये रे भी आया लॉकडाउन, था। हाँ सतीश रे आई भी लव साथ में थे। सतीश रे ब्रो। हाँ, उस समय मुझे सतीश रे मैं जानता नहीं था, मुझे लगा बहुत शाय बंदा है, क्योंकि सतीश हाँ रे ने लिटरली कुछ नहीं बोला, वहां बोल के ना दबे दबे से हाँ हाँ कुछ नहीं हाँ बोला। लेकिन जब मैंने उसकी वीडियो देखी मुझे याद आया इसको मैंने कहीं देखा है, मैंने वो वाली हाँ वीडियो देखी, कार्तिक आर्यन वाली। देन आई रियलाइज कि बेचारे का इंटरेस्ट नहीं हुआ वहां बोलने का, इतने इसलिए हाँ। शांत था वो। मैंने कहा ये इस बहुत बंदा फनी शायद नहीं बंदा हो है वो, सकता जो बंदा बहुत फनी बंदा है। वही जो बंदा कार्तिक आर्यन और ये अनन्या पांडे को रोस्ट कर दे सामने सामने बैठ के, वो ईमानदार शायद शर्मा, नहीं हो सकता, वो शायद नहीं हो सकता। टू गुड ब्रो। वो जो जिस तरह से वो लोग वो भी हैंडल कर रहे हैं ना उसको, इवन कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और वो अनन्या अनन्या पांडे, पांडे, इवन द वे देर हैंडलिंग इट इज वेरी नाइस, बिकॉज दे रियलाइज कुछ वही। कर ही नहीं सकते देन आई तो। रियलाइज कि मुझे उस जब तक मैंने वो वीडियो नहीं देखी ना तब तक मुझे लगा सतीश रे बहुत शाय बंदा है, या तो फिर बाद में पता लगा ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, या तो ओके, बीमार हो, क्योंकि बहुत कम बोला उन्होंने उसमें, आईआईटी वाले में। तो तुम्हें बोलने के लिए किस चीज पे बुलाया था आईआईटी में? ऐसे ही वो लोग कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक से याद भी नहीं, लेकिन अगर वो लॉकडाउन नहीं होता तो हम कॉलेज जाके बोल पाते, आईआईटी तो वो दिल्ली बड़ी का? अचीवमेंट रहती आईआईटी वो। दिल्ली था? नहीं, खड़गपुर था शायद। खड़गपुर था, अच्छा। आईआईटी दिल्ली का कैंपस बहुत ही खूबसूरत है, मैं जा चुका हूँ। डीटीयू तो देखा है मैंने, डीटीयू की बात कर रहे हो क्या? आईआईटी दिल्ली नहीं, नहीं दिल्ली नहीं, का। आईआईटी दिल्ली, ओके, नहीं डीटीयू देखा है मैंने बस, क्योंकि वो घर अच्छा, के पास था। ओके। डीटीयू देखा ना तब मैंने रियलाइज किया अगर मैंने पढ़ लिया होता, मुझे पहले पता था ना कॉलेज ऐसे होते हैं, मैं जम के पढ़ता। जब मैं कॉलेज में चला गया था अपना हाँ कॉलेज देखा, उसके बाद डीटीयू का वर्कशॉप था कुछ, हाँ। मैं उनके कॉलेज गया, इतनी जलन हुई अंदर से, कहा काश पढ़ लिया होता तो आज मैं इस कॉलेज में होता। नहीं तो कॉलेज, अब तो कॉलेज की क्या जरूरत है, अब तो जब पैसा कम रहा है, नहीं सब कुछ नहीं, है। उस समय की बात कर रहा हूँ ना मैं। हम्म। उस समय तो हुआ ना कि ये डीटीयू कॉलेज देख के एक्चुअली मैं हिल गया देख के कि इतने अच्छे कॉलेजेस भी होते हैं। अब कुछ प्लान्स हैं एजुकेशन कंटिन्यू करने का? नहीं, नहीं नहीं, एजुकेशन कंटिन्यू करने का कोई प्लान नहीं है, मेरा बिजनेस का ही प्लान है जो है। स्ट्रेट अप। कोई फायदा नहीं मेरे को एजुकेशन करके, डिग्री लेके मैं क्या ही उखाड़ दूंगा ये बताओ, हाँ क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। एवरेज स्टूडेंट हाँ। मोस्टली ज्यादा तभी कर पाते जब कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट हो उनके पास। बट टैलेंट तो है, यूर फनी। लोग ये भी बोलते हैं यार मैक्सटन अनफनी। बहुत। क्या है, आई डोंट नो नहीं व्हाट। देखो, मान के चलो कुछ लोग मुझे कमेंट पे गाली देते हैं ना, मैं वहां रोने वाला इमोजी छोड़ देता हूँ, उसकी हिम्मत नहीं होती रिप्लाई करने की। वो वहीं पे डिस्ट्रॉय सेकंड हो जाता है। बस तो मानो हुए, और क्या, कि आप आपका जो हेट है मैंने रिसीव कर लिया, मैं दुख में हूँ आपकी वजह से। मैंने कई बार किया है, पहले होता था कि रिप्लाई कर दो फ्रेंड, अब क्या है कुछ भी करो रोने वाला इमोजी मैं रिप्लाई कर देता हूँ, जैसे कुछ लगता है ना कुछ अलग का कमेंट आया है फिर कर दो हाँ। रिप्लाई। वो लिखता ही इज बेटर देन यू, मैं लिख देता हूँ यस आई नो, खत्म। That's smart actually. That also diffuses the hate. तो सोचते हो कि इसको मैं हंसी मजाक में ले जाता हूँ। वही, तो ये सीखा है टाइम के साथ कैसे डील करना है कमेंट्स का। और another famous video जो अभी हाल फिलहाल में recently is the kidney touching video, kidney touching story है जो, वो मैं समझ, मेरे को पता है वो किस तरह की वीडियोस होती हैं वो, कि जबरदस्ती एक लेसन डाला होता है और तू ले लेके हर एक फ्रेम बाय फ्रेम उस वीडियो की धज्जियां बनाए जा रहा है। अरे मैं वीडियो देखे जा रहा हूँ। पहली बात तो ऐसी वीडियो पहले सेंस नहीं बनाते वो लोग कुछ भी। ब्रो 5,000 का आउटफिट दिखाओ, 5,000 का आउटफिट कैसे दुकानों में मिलेगा जो नॉर्मल दुकानें होती है। तो अगर 5,000 का किसी का आउटफिट चाहिए, मोस्टली लोग ब्रांडेड चीजों के लिए जाते हैं, वो अच्छी चीजें मिल जाती है। हाँ। आप जा रहे हो एक नॉर्मल से मार्केट की दुकान में, ब्रो 5,000 की चीज दिखाए, कहाँ सेंस बनता है इसका? नहीं बनता। 5,000 में बंदा लेगा या तो ज़ारा ले लेगा, ज़ारा के अच्छे मिल जाते हैं, H&M के अच्छे मिल जाते हैं, और थोड़ा और पैसे लगा के केल्विन, अगर शो ऑफ करना है तो केल्विन ले जाएगा, उस वीडियो थोड़ा में और शो ऑफ करना है अरमानी एक्सचेंज ले जाएगा। हाँ भाई, मुझे कपड़ों का शौक है लेकिन ये ब्रांड्स का इतना नहीं। केल्विन क्लेन मैंने लिया है लेकिन सिर्फ एक ले रखा है, वो भी हुडी ली थी, वो भी इसलिए ली थी मैं मॉल में था उसमें, ठीक है। मुझे बाहर से वो हुडी ना पसंद आ गई, ठीक है,
मैंने सोचा नहीं, उन्होंने बताया 7,000, मैं शॉक हो गया, मुझे लगा केल्विन क्लेन महंगा है, पर इतना महंगा मुझे ये नहीं पता था। हाँ, काफी ठीक महंगा। है, तो मैंने वो हुडी ले ली, क्योंकि वो हुडी बहुत यूनिक दिख रही थी, मुझे लगा नहीं था कि मिलेगी इस टाइप में, तो मैंने ले ली वो ब्लैक एंड व्हाइट। बट लास्ट लॉन्ग टाइम जितने भी ये कपड़े हैं, जैसे ज़ारा ना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बहुत जल्दी। कैल्विन क्लीन की मेरी ये टी शर्ट 1.5-2 साल पुरानी है, एज इट इज आज भी नहीं लगती है। हाँ ये तो है। ज़ारा के मैंने जॉगर लिए, अजीब सा ही है, पता नहीं रुई निकल जाती तुरंत। फास्ट फैशन है भाई, वो उसका सिस्टम थोड़ा ऑफ है। ज़ारा से अच्छा H&M ले लो, अगर उस रेंज में लेना है तो। हाँ, अच्छे कपड़े मिल जाते बांग्लादेश के लोगों का ले लो, जो जो वियतनाम के लोग, ज़ारा की पता नहीं कहाँ फैक्ट्रीज है। H&M बांग्लादेश का ब्रांड है। हैं। H&M के अच्छे मिलते हैं कपड़े। हम्म मोस्टली मैं जो कपड़े लेता हूँ, ये तो सोल द स्टोर ने स्पॉन्सर कर दिया फ्री में। उन्होंने क्या मैसेज बात किया है। था कि वी वांट टू सेंड यू सम क्लोथ्स, मैंने कहा हाँ भेजो, मना कब किया है। मजे आते हैं ब्रांड्स का काम करके, लाइक हाँ लाइक यू हाँ, फील लाइक इट्स उन्होंने कहा शर्ट शर्ट चुनने के लिए, मैंने सिर्फ जैकेट चुनी महंगी महंगी, भेज दी उन्होंने, सच में भेज दी। नहीं तो मतलब जैसे कि अब करंटली, जैसे कि देखो यार, एक वीडियो के अंदर ब्रांड को इंटीग्रेट करना, टू एंड फ्रो पेमेंट्स आना, लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है ना काफी। इसलिए मैंने अपने भाई को लगा रखा है, मैं इन सब चीजों से डील करता ही नहीं, मैं आज तक एक ब्रांड से बात नहीं की मैंने। अच्छा, सो ही डज फिर ऑन योर बिहाफ। वो फिर सिर दर्द हो जाता है, इससे बात करो ये करो। मैं मोस्टली व्हाट्सएप पे मैं ना के बराबर बात करता हूँ। हाँ, हेडेक तो है कि आप अपना प्रोडक्शन साइकिल भी मेंटेन करो, फिर आप उनसे बात भी करो, फिर टू एंड फ्रो ये वो। बट इट्स गुड दैट यू हैव समवन फ्रॉम योर फैमिली हु कैन नेगोशिएट इन योर बिहाफ। यस यस, इसी बहाने किसी के उसको पास इस होता चीज नहीं में है। एक्सपीरियंस भी हो गया, इसी चीज का वो काम पे भी लग गया, हाँ हाँ हाँ। तो वही है। बट इट्स यूर लकी दैट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसा नहीं होता फैमिली का बंदा जो सेम फील्ड में आपके साथ 1+1 11 लेके चलते हैं। ये तो है। यूजुअली लोग अकेले होते हैं उसके अंदर। तो हैज ही बीन लाइक एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, जिसने सपोर्ट करा हो काफी ज्यादा? और डेफिनेटली, लाइक जब मैंने डिसीजन किया कि मुझे कॉलेज छोड़ना है, मेरे आई हैड टू ऑप्शंस, या तो मैं कॉलेज कर सकता हूँ या तो मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, मैंने सब कुछ एनालाइज किया, अगर मैं कॉलेज करूंगा, अगर मैं पास हो भी जाऊं तो मेरी जॉब लगेगी मुश्किल से 20,000 22,000 25,000 पर मंथ, जितनी हाँ। मेरी कैपेबिलिटी थी, मुझे पता था इससे ऊपर नहीं लगेगी। और अगर मैं रिस्क लेता हूँ, इसमें जाता हूँ, तो चांसेस है कि हाई होगी। तो मैंने पता नहीं क्यों, मुझे पता था इसमें सक्सेस होने के रेट कम है, मैंने दूसरी फील्ड चुन ली। ठीक है, मैंने बोल दिया घर वालों से, जब मेरी पहली पेमेंट आ गई थी 14,000 रुपए की, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि मुझे इसमें कंटिन्यू करना है। तो लकीली वो अच्छा डिसीजन रहा मेरी लाइफ का। वही है ना, रिस्क ना लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो वही फैक्टर। नहीं तो आज हम थोड़ी बात कर रहे होते, बिकॉज यू वुड नॉट बी नोन। मैं इतना फिर वो खुल के बात भी नहीं करता ना, क्योंकि आई यूज्ड टू बी अ शाय गाय टोटली। मतलब होता है ना कि सामने अगर कोई ढंग का बंदा आ जाए जो एकदम ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड फोन, उनके सामने आवाज नहीं खुलती। ये होता है, सब में होता है, नॉर्मल बंदों में। ये मैंने रियलाइज इंटरनेट किया। एक ब्लेसिंग रहा है फिर तो। ये एग्जैक्टली, थैंक्स टू अंबानी सर। हर लाइन में अंबानी की तारीफ हो रही है यार, क्या बात है। अंबानी के बिना तो कोई भी यूट्यूबर भी कोई, मुझे लगता नहीं गेमिंग कम्युनिटी में जितने भी लोग फेमस है, हाँ, उनको इनडायरेक्टली थैंक्स बोलना चाहिए अंबानी सर को। वो नहीं होते तो वो आज इतने बड़े स्टार नहीं बनते वो। फोन गेमिंग इन जनरल इंडिया में जितना या गेमिंग, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता यार पीसी बनाना और लाइक एग्जैक्टली, कंसोल पे खेलना। प्लस कंसोल्स के अंदर स्ट्रीमेबिलिटी की गेमिंग इशू है। पीसी तो बहुत बड़ी बात थी। ये मान के चलो, मेरा जो खुद का पीसी था 10th क्लास में, वो पूरा पीसी था 30,000 रुपए का। हाँ हाँ सेकंड हैंड लिया था मैंने 15,000 में। हाँ। वो नया पीसी था 30 का। अभी मेरा ग्राफिक कार्ड ही उस पीसी से 2 गुना महंगा है। कौन सा ग्राफिक कार्ड है? पता नहीं, शायद 30 है। ये बात बढ़िया लगती है मेरे को कि तेरे को अपने स्पेक्स पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि भाई ने बनाया ना, हाँ। तो मैं इतना नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि एसएसडी है, ये है वो है। बट गेमिंग पीसी, व्हाट इज लाइक, डू यू एंजॉय प्लेइंग ऑन अ गेमिंग पीसी? लाइक गेमिंग पीसी मैंने बस, ये था GTA 5 खेलने का सपना था मेरा, मैंने सपना था खेला। GTA 5 खेलने का? हाँ, शुरू से ही, लाइक 2013 से। अच्छा, 2013 के अंदर GTA 5, तो उस बात को बहुत समय हो गया यार। प्यूडीपाई खेलता था उसको, GTA अच्छा 5 को। अच्छा अच्छा। तो मैं GTA 5 देखता था, प्यूडीपाई की वीडियोस, मेरा मन करता था खेलने का। तो जब मैंने गेमिंग पीसी बनवाया ना, जस्ट टू चेक द परफॉर्मेंस, आई इंस्टॉल GTA 5। इंस्टॉल एक्चुअली खरीदा मैंने उसको, ठीक है, बहुत रॉकस्टार स्टोर से जाके? वो मतलब कहाँ से खरीदा याद नहीं आ रहा, पर 2000 कुछ की पड़ी थी मुझे वो गेम। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, रॉकस्टार से ही खरीदा शायद मैंने। ठीक है, तो वो मैंने गेम खरीदा परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। मुझे GTA 5 मजा आ गया, मैंने स्टोरी मोड खत्म कर दी। फिर उसके बाद अभी भी कभी कभार होता है ना कि प्लेन उड़ाना, तो मैं उसमें प्लेन उड़ाता हूँ GTA 5 में। मेरे को भाई सबसे बहुत ज्यादा मजे पसंद, आते हैं, आई मिस इट। मैंने हर टाइप के प्लेन उड़ा दिए उस GTA 5 में। मेरे पास PS3 पे थी और नहीं, प्ले 799 की स्टेशन में सीडी मुझे आई गेम थी। खेलना बिल्कुल पसंद नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे वो कंट्रोलर पे पसंद ही नहीं है। वो मैं जब इसमें था गैलेक्सी रेसर में, हाँ तो वहां पे एक
होता ना बड़ा मॉनिटर और PlayStation 5 पड़ा रहता था, हाँ मैंने आज तक नहीं खेला उसको, मुझे पसंद ही नहीं PlayStation में खेलना। हाँ। नहीं, जो जैसे मेरे पास तो पीसी बचपन में जो Windows 98 वाला था, वो भी तेरी तरह ही ऐसे जो 10-15 हजार का मिल जाता, जो उसको पीसी बिल्ड करना नहीं बोलते, उसको ये बोलता कि बस LG की दुकान से उठा के ले आओ जो हाँ मिले, हाँ हाँ, वो पीसी एग्जैक्टली। बिल्ड करना भी नहीं होता। तो मेरे तो किसी भी पीसी पे कोई भी गेम नहीं चलती थी, सैन एंड्रियास रुक जाती थी, तो मैं तो हाँ, पूरे सैन एंड्रियास मेरे में भी नहीं चलती थी, मैंने इंस्टॉल कर ली थी, पीसी हैंग। हाँ, GTA तो वाई सिटी चलती थी मेरे पीसी में सिर्फ और बस। सिर्फ दुख, मतलब मेरे को याद है पीसी गेमिंग ने मेरे को आज तक दुख ही दुख दिया है, अरे आज तक भी। GTA 4 ने मुझे दुख दिया, मुझे क्या लगा कि चल जाएगी GTA 4, ठीक हाँ, है। सैन एंड्रियास तो GTA 4 लेके आया था, GTA 4 नए में वाले तो पीसी गेम अभी वाले पे, पुराने वाले पे? पुराने वाले पे, जो मेरा पुराना अच्छा पीसी था, अच्छा। चली नहीं। GTA 4 तो इंस्टॉल ही नहीं हुई। और जो GTA सैन एंड्रियास डाली वो क्या होता था, स्टार्ट होती थी पीसी रिस्टार्ट, हाँ, इतना गंदा लगा। देन आई रियलाइज वाई सिटी खेलो, तो मैंने मन मार के वाई सिटी खेला फिर। और फिर उसकी घटिया, मतलब बिल्कुल नहीं, उस समय तो अनप्लेबल घटिया नहीं लगता था, एनवायरनमेंट के अंदर अब घटिया लगेगा GTA वाई सिटी, पर उस समय नहीं, बहुत अच्छा था। उस देखो, समय तो वो भी अच्छा था। GTA 5 के अंदर बड़े ही रैपिड तरीके से मूवमेंट्स होती है, मतलब बहुत जैसे ना होता है कि एक एक लैग आता है सैन एंड्रियास के अंदर भी मोड़ते वक्त गाड़ी को। हम्म। GTA 5 इतनी सडन मूवमेंट्स है, और 6 टक्करों में तुम्हारी गाड़ी फट जाती है, हाँ, तो वो कंस्ट्रेंट है बहुत ज्यादा उसके अंदर। एग्जैक्टली। GTA में यही है, गाड़ी ठुकते ही डेंट, गाड़ी ठोकती डेंट, हाँ, और मतलब वो आपके वो उड़ पास जाता है एक्चुअली, उसका आगे का जो भी इंजन खुलते क्या बोलते हैं उसको। 10 सेकंड का टाइम होता है, जब वो लाल लाल निकलने शुरू हो जाते हैं, 10 सेकंड में अगर भाग सकते हो तो भाग लो, नहीं तो तुम्हारी आर्मर और हेल्थ कम हो जाएगी। GTA वाई सिटी लेकिन बहुत याद है उसका, 10 रुपए याद है देके तो खेलने बहुत। जाते थे। मैं तो फैन ही मैग्नेट करता था, और फिर परेशान हो जाता था कि यार यार फंस गया मैं। GTA वाई सिटी, लाइक मुझे याद है ट्यूशन वाले भैया ने हमें बर्थडे पार्टी दी थी, तो चॉकलेट खत्म हो गई थी, तो मैं और मेरा दोस्त रोहित बचते हैं, ठीक है, हाँ तो हमें उन्होंने दे दी 10-10 रुपए, जाओ खा हाँ, लेना चॉकलेट। हम गए गेम पार्लर, GTA वाई सिटी खेल के आ गए। चॉकलेट वाइब थी, नहीं। और ऊपर मुझे से वो याद गेम है। पार्लर ना मेरे पापा का दोस्त था, गेम पार्लर का हाँ जो वो था जो दुकान संभालता था। एक दिन वो मेहमान बन के घर पे आ गया, अरे अरे तुमको देखा है कहीं पे। उसने बोला ये वो बच्चा लोग गेम खेलने आते हैं मैं दुकान में, तो पापा को पता लग गई। उस समय क्या था, गेम पार्लर पे वो थोड़े उल्टे सीधे बच्चे भी आ जाते हैं ना गाली गलौज करने वाले, हाँ 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 उसके लिए मेरे की पिटाई हो गई, कैसे क्या गेम पार्लर ये हाँ, वो भी याद है। बुरा माना जाता था इन जनरल इंटरनेट मेरे को कसम पार्लर से में। गुस्सा आ गया था उस गेम पार्लर में, पता नहीं क्या जरूरत थी, कस्टमर कम कर दिया उसने अपना। आज अगर वो देख रहा है तो देख तेरा क्या हो जाता, कल को तू भी पोस्टर लगा पाता, मैक्स टर्न प्लेड हियर। हाँ हम्म। हाँ भाई, मतलब बहुत 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 सीन है। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने GTA 5 फर्स्ट टाइम खेली, जैसे तू बात कर रहा, स्टोरी क्या स्टोरी है, 3 कैरेक्टर्स की मजेदार स्टोरी। हाँ, व्हाट इज द बेस्ट कैरेक्टर एंड व्हाट इज द वर्स्ट कैरेक्टर जो लगता है यार इसके नहीं खेलना मेरे को? बेस्ट का कैरेक्टर तो मुझे माइकल ही लगा, टू हम्म। बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसकी फैमिली है अच्छी है। कह रहा है सबसे ये कि बीवी बच्चे वाला है, एटलीस्ट बाकी साले पागल है। हाँ, सबसे वर्स्ट कैरेक्टर मुझे लगा ट्रेवर, बहुत वर्स्ट लगा ट्रेवर? ट्रेवर वर्स्ट इसलिए लगा क्योंकि जब भी वो आता है उसकी स्टार्टिंग देखना बहुत रूड है थोड़ी सी। हाँ हाँ, किसी को मार रहा होता है, उल्टी कर रहा हाँ, होता है, दारू पी के उठ रहा होता है, ये तो है। ये इसलिए मुझे ट्रेवर उतना अच्छा नहीं लगा। सबसे हम्म मस्त लगा फ्रैंकलिन, क्योंकि वो अकेला रहता है इतने बड़े घर में, हम्म रिच है, स्विमिंग हम्म। पूल है, खुद का कुत्ता है, मतलब ऐसा घर होना मजा आएगा। हाँ, मतलब देखा जाए वैसा घर बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा घर होना। बहुत, वो तो वो भी ऐसे एरिया में, मतलब हॉलीवुड में हाँ, रहता है वो, हाँ। एग्जैक्टली, वो घर मतलब मान के चलो करोड़ों का होगा, कई करोड़ का। हम्म। और कौन सी पीसी गेम्स खेली है ऐसी वाली जो स्टोरी वाली है? स्टोरी वाली मुझे पसंद नहीं खेलना, सिर्फ GTA 5 के अलावा मैंने कोई नहीं खेली, वो भी GTA You 5 don't की like स्टोरी story? याद भी नहीं आ रही मुझे। What do you बस like about gaming particularly? Like, what is the one aspect of gaming that you are drawn to? लाइक मतलब क्या इसका। मतलब कि जैसे यार, मैं गेम खेलता हूँ स्टोरी के लिए, क्योंकि ना मैं अच्छा, लिखता भी हूँ, लाइक आई मेरे को मेनली स्टोरी का लाइक, दीवाना हूँ मैं, हाँ हाँ। जब मैं बताता हूँ, जब मैं नोकिया में खेलता था तब मैं खेलता था एक्शन गेम्स मोस्टली, लाइक कॉन्ट्रा, हम्म। ठीक है, असासिन क्रीड, उसमें थोड़ी बहुत स्टोरी भी होती थी, थोड़ा एक्शन भी होता था। फोन पे Assassin's Creed हाँ, 2D होता था होती थी? 2D 2D 2D? 2D, ओके ओके ओके। यस, मजा आता था। हाँ। तो अब मैंने गेम्स तो बहुत सारी खेली है 2D में, असासिन क्रीड, कॉन्ट्रा, ये सब खेली है, तो Assassin, मोस्टली सॉरी आई सॉरी, एक लाइक मिनट तेरी एक्शन बात काट गेम्स, रहा हूँ, एक्शन शूटिंग Assassin's गेम। Creed कैसे खेल सकते हैं 2D? मतलब उसका गेम प्ले किस तरह का होता है? 2D होता था, हम्म। ऐसे चलता था लेवल्स कैरेक्टर। बने हुए हैं? हाँ, मतलब कुछ भी फाइट सीन आ रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, मतलब 2D था, बस ये याद रखो। ओके ओके। 3D नहीं था, 3D तो मैंने पर बाद में पार्कोर देखा। कर सकते हैं ना, जैसे आज वाले हाँ, गेम में कर पार्कोर सकते सब हैं? 2D में, हाँ, चढ़ ठीक के है ठीक ऐसे जाके ऐसे पार्कोर करना, तो वो है, सब था क्रेजी। उसमें असासिन क्रीड, और हम्म। फेवरेट गेम थी मेरी वो। उसके बाद जो नॉर्मल गेम्स आते थे वो चिप वाले, 600 रुपए के शायद, है ना, जिसमें सुपर मारियो ये सब होते थे, अच्छा, हाँ हाँ, चिप वाले वो, उसमें मैंने समझ बहुत गया। सारे गेम्स खेले। हम्म। तो मुझे बट नेवर मेनली अबाउट द पसंद है स्टोरी। एक्शन शूटिंग गेम हम्म। सो मोस्टली। एक्शन शूटिंग में जैसे ये तो
PUBG, फ्री फायर, वैलोरेंट, ये तो नए वाले गेम्स हो गए। इनमें कभी से कॉल ऑफ पबजी ड्यूटी पसंद ट्राई है मेरे करिए? को। सॉरी। कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई करिए कभी? हाँ, मुझे सिर्फ उसका मल्टीप्लेयर पसंद है, नॉट हम्म। बैटल रॉयल। जो मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, कॉल ऑफ ड्यूटी हम्म। मोबाइल की। तो मल्टीप्लेयर मुझे पसंद आया, मैंने खेला भी अच्छे से। हम्म। बस। और मजा भी आया। कॉल ऑफ ड्यूटी एक्चुअली मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ से स्किन्स तो मिली गई थी स्पॉन्सर्ड। हम्म। ठीक है, तो इसलिए मुझे मजा आ रहा था खेलने में। एक तरह का स्टेटस मिलता है अच्छी स्किन पहन के किसी PUBG के रूम में। हाँ, ये होता है ना कि स्किन देखो सब तो लेते नहीं है, तो थोड़ा सा अलग फील होता है। स्पेशली अगर आपके पास पार्टनर टाइटल हो, जैसे पबजी में एक पार्टनर टाइटल है, वन ऑफ द मतलब रेयर टाइटल होता है वो। हम्म। रेड कलर का एकदम बड़ा सा नाम के ऊपर लिखा आता है। जब भी आप प्लेन में जाते हो ना, पता लगता है कि कोई फेमस बंदा है, वो उसकी पहचान है। PUBG तो का फेमस बंदा। ऑफिशियल पार्टनर, हम्म। द पार्टनर इन गेम। हाँ, लाइक काइंड ऑफ वो टाइटल है पार्टनर। हम्म। तो वो टाइटल देख के लोगों को लगता है कोई मस्त बंदा आया होगा। जनरली अभी वो मिलता है स्पोर्ट्स प्लेयर को, टॉप वाले, या तो क्रिएटर्स को। हैव यू गॉट इट? यस यस, मैं तो शुरुआती लोगों में से जिसको मिला है। क्या बात है। तो हैव योर PUBG फ्रेंडशिप्स टर्न इनटू रियल लाइफ फ्रेंडशिप, जो PUBG खेल के इंटरनेट के लोगों से एक्चुअल जिंदगी में मिले हो? नहीं, बहुत रेयर शायद। हम्म। बहुत रेयर। पबजी के दोस्तों से मैं रियल लाइफ में ना के बराबर मिला हूँ, मिला ही नहीं एक्चुअली अभी तक तो। जो रियल लाइफ दोस्त है, जो बाद में पबजी में आए, वो हो सकते हैं। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को पबजी के थ्रू मैं बहुत अच्छा दोस्त बन गया, किससे मिला हूँ रियल लाइफ में। ऐसा नहीं हुआ अभी हम्म। तक, तो नहीं हुआ मेरे साथ। तो आर यू द ओनली फेमस पर्सन इन योर फ्रेंड्स, या और भी हैं ऐसे मेन कोर ग्रुप में? रियल लाइफ में तो शायद मैं ओनली हूँ। हम्म। ठीक है। बाकी जिनको मैं ऑनलाइन जानता था, लाइक मोटल को मैं जानता हूँ 2015 से। ठीक हम्म। है। हम लोग ऐसे गेमिंग खेलते थे, मैं पड़ोसी के वाईफाई से खेलता था, छत में धूप में जाके, क्योंकि उसमें ना। अच्छा, तभी तेरी वीडियोस के अंदर वो पड़ोसी के वाईफाई का रेफरेंस है? हाँ, हाँ। पड़ोसी मतलब ये है कि मेरे दोस्त के मामा का वाईफाई था वो। हम्म। मेरे दोस्त ने वाईफाई का पासवर्ड बता रखा था मेरे को। ठीक है। अपने उसके मामा घर मेरे बगल में ही था, मतलब एक गली छोड़ के, और बीच में कोई घर नहीं था, तो नेटवर्क पूरा आता था मेरे छत पे। ठीक है, तो पासवर्ड बता रखा था। और यकीन नहीं मानोगे, उसके मामा ने वो पासवर्ड 2-3 साल तक बदला ही नहीं, आज तक नहीं बदला। क्या मौज ली है यार, मुफ्त बहुत की। लूटा मेरे उस मामा को, बहुत। वो भी सोचते होंगे डेटा खत्म कहाँ हो रहा है। हैवी डाउनलोडिंग करी जाके छत पे? डाउनलोडिंग तो नहीं, पर अपलोडिंग बहुत की है मैंने। मतलब शुरुआती यूट्यूब वीडियोस में उन्हीं के वाईफाई से करता था क्या upload। बात है यार, ये हुई ना बात, ये होती और है उस जो। समय वाईफाई महंगे थे एक्चुअली में, क्योंकि 15 GB लिमिट मिलता था। ठीक है। उसके बाद स्पीड होती थी किलोबाइट में 64 kbps। Yes, we've lived through that bad speed where 1 Mbps was a luxury. तो अपने दोस्त के मामा को मैंने खूब लूटा पूरा। शुरुआती वाईफाई मेरा वहीं से आया। हाँ तो भाई एक एक दो सुपर चैट मामा को भी बनती है ना फिर, कि मामा मामा जी लाइव नहीं थैंक यू। करते ना कभी मिलेंगे ना, वो मिला तो मैं कई बार हूँ, लेकिन मैंने आज तक बताया नहीं उनको कि मैंने आपका वाईफाई बहुत चूसा है। आज तक हाँ नहीं बताया उन्हें। बोल। देखो ये इशू तो है थोड़ा सा कैमरास का। ये बहुत अच्छा हाई एंड कैमरा है तेरा, मेरा इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे चल रहा ये है लॉजिटेक का होगा शायद। लॉजिटेक का C930E है, ये तो मैं ऐसे यूज करता हूँ। पर जो मेरा यहाँ साइड में चल रहा है ना, ये कैमकॉर्डर है, पैनासोनिक कैनन XA11। ये ये कैमरा है चार्जर। अच्छा। मुझे जो इसके ये अच्छा इसलिए होगा कि इसमें लेंस जो लगाया वो अच्छा है। एक्चुअली मेरा लेंस कैमरे से महंगा है, अच्छा। इसलिए कैमरा मेरा नॉर्मल सही है, सोनी हाँ, का। DSLR लेकिन है। ये हाँ DSLR ही है। अच्छा अच्छा। लेंस मैंने लगवाया उनसे पूछ के, कुछ गेमर्स थे ना, उनसे मैंने पूछा कि मुझे अगर नॉर्मल लेंस चाहिए अच्छा सा तो कौन सा लूं, तो उन्होंने सिग्मा का ये 16mm बताया, मतलब लॉक्ड है 16mm पे। तो ये लिया मैंने। ये बहुत अच्छे से ब्लर कर देता है, लो लाइट भी अच्छा है इसका। अभी मैं लो लाइट पे हूँ, लाइट नहीं चल रही रूम में। हाँ तेरी डेप्थ ऑफ फील्ड भी काफी अच्छी है, ये भी मैंने नई वर्ड सीखा है, टर्म सीखा है, कि तेरे पीछे हाँ, डेप्थ दिख रही है, ये जैसे लो मेरे लाइट में मेरे देखो नहीं। कितना अच्छा कैप्चर कर रहा है। ये लो लाइट में काफी पूरा अच्छा एकदम कैप्चर कर एक रहा एक है। कर रहा है पूरा। हाँ। ये जो लाइट आ रही है सिर्फ मॉनिटर की लाइट है पूरी। रियली? हम्म। दैट्स क्रेजी। सो कोई और कैमरा भी लगा हुआ है मॉनिटर के सामने, या फिर एक ही है सिर्फ ये वाला? एक ही यही बट यही। यू आर सीइंग मी ऑन द स्क्रीन एंड यू आर, अच्छा, सामने इंटरेस्टिंग। स्क्रीन है, यस। यही सेटअप रहता है ना यूजुअली वीडियोस के अंदर भी, और ऑलवेज कैमरा तो जब तू बात करता है तो नहीं, मेरे को यही की एंगल तरफ देख। पसंद आता है हमेशा, राइट हाँ। साइड नीचे से ऊपर। हाँ। ज्यादा एंगल हो जाता है अजीब सा हो जाता है, मेरे को यही एंगल कंफर्ट मेरा यही है, इसी एंगल डू पे। डू लिव अलोन नाउ? फिलहाल तो यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती है दिल्ली में। Has it been fun moving out on your own doing this? आई मोस्टली लाइक टू लिव अलोन, मोस्टली। हम्म। इसलिए मैं मुंबई गया था फर्स्ट टाइम, बाहर रहने के लिए। फर्स्ट टाइम जब गया था हम्म। 2020 में। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड? मैं लॉकडाउन में फंस गया था। ये बताना यार, ये क्या हुआ? ये हुआ नहीं था, मैं ग्लोबल स्पोर्ट में साइन हुआ था। हाँ। मैं गया था जनवरी में। ठीक है। हाँ। 1 जैन को मेरी फ्लाइट थी, तो मुंबई गया मैं।
ठीक है, मुंबई गया तो रहा, फिर लॉकडाउन की खबर आई अप्रैल में। मार्च। हाँ मार्च जो भी है, 21 मार्च या कुछ मार्च था, है ना? हाँ करेक्ट। लॉकडाउन कब से लगा था? अप्रैल से ना शायद, नहीं हाँ मार्च में लगा था, अप्रैल तक, है ना? मार्च उन्होंने कहा 14। कि अप्रैल तक लगेगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मार्च ठीक है 14 कोई को बात। मैं फ्लाई आउट कर लिया था, मार्च 17 को ऑफिशियल लॉकडाउन लग गया था। हाँ तो उन्होंने कहा कि खुल जाएगा अप्रैल में। मैंने कहा चलो फिर क्या जाना, बाकी सब लोग चले गए फ्लाइट करके। मेरे को भी कहा कि जाना है क्या, मैंने कहा नहीं, अप्रैल में खुल ही जाएगा, अप्रैल में चले जाएंगे। बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर लॉकडाउन खुला जुलाई में सीधा, है ना? शायद जुलाई में खुला था। इस टाइम पे वीडियोस बना रहा था। हाँ हाँ बना रहा था। वहाँ रूम तो था ही मेरे पास, पर्सनल कंप्यूटर सेटअप सब कुछ था ही, ग्लोबल स्पोर्ट्स का। बट वाज इट तो डिफिकल्ट लाइक नहीं मैं उस समय मेंटली? उस समय तो मैं गेमिंग वीडियोज ही जाता था, तो वो रूम में ही बनता था। मैं मेंटली बात कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ वगैरह वैसे अच्छा मेंटल हेल्थ एकदम पे। नहीं, लास्ट लास्ट के जो 2 महीने थे ना, जब लॉकडाउन खुले थे, हाँ। हो गया था परेशान। मैं सो रहा था पूरे दिन में कम से कम 12 से 16 घंटे सिर्फ सोता था मैं। हम्म, मैं सुबह के 5 बजे सोता था, शाम को 4 बजे उठता था। ये हो गया था मेरा रूटीन। और सनलाइट बहुत वगैरह ले रहा था बाहर या नहीं, अंदर ही? अंदर ही, मुंबई में कहाँ बालकनी मिलती है, वो खिड़की थी बड़ी सी, वहां से जो सनलाइट आ गई। और अच्छा नहीं, बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते? बिल्डिंग से बाहर हो जा सकते हैं? मैं नहीं गया था ना, क्योंकि हम थे 8th फ्लोर पे, कहाँ बाहर जाऊं मैं? 8th फ्लोर पे था मैं। तो वो क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लग गया तो जुलाई आते आते मैं परेशान हो गया। प्लेन खुला, मैंने 3 टिकट बुक की थी मुंबई टू दिल्ली, क्योंकि मुझे आइडिया था कि कैंसिल होगा। ठीक है, कैंसिल हो सकते 3 हैं। जगह पे टिकट बुक कर रखी थी? मतलब मैंने मुंबई से दिल्ली की 3 टिकट बुक की थी, अलग अलग डेट पे। 3, पहली डे वाली कैंसिल हो गई, ठीक है। अगले दिन वाले पे नहीं हुई कैंसिल, मैं चला गया, दिल्ली पहुंच गया। थर्ड डे वाले के पैसे बर्बाद। तो चलो ये किस हुआ। तरह से पहुंच तो गए। हाँ मैंने 3 टिकट बुक कर ली थी इसीलिए, जैसे प्लेन खुले। भाई यार मतलब, तो मतलब इतने दिन जब लॉकडाउन में रहा, ये नहीं कि चलो, क्योंकि बाहर जाना तो अलाउड था। नहीं नहीं, बाहर जाना अलाउड नहीं था जहाँ तक मुझे याद है, फर्स्ट लॉकडाउन में। तो हाँ, कुछ कुछ नहीं, एसेंशियल्स के लिए जा सकते थे, एसेंशियल्स ग्रोसरीज के लिए वगैरह। हमें जाना नहीं देते थे, वो वही जाते थे। वो पूरा एकदम सूट वूट पहन के, दस्ताने ये पहन के आते थे, तो पूरा सैनिटाइजर से पूजा होती थी उनकी। इतना स्ट्रिक्ट था, तब जा नहीं सकते थे बाहर। हाँ ये मेरे को पता है, हमेशा ड्यूरिंग ऑल कोविड लॉकडाउन मुंबई हैज ऑलवेज अब गॉट तो द किसी को वर्स्ट। फर्क नहीं पड़ता है। अब तो बाहर में जाए, वो तो अभी लोग थक लॉकडाउन गए लगता है यार। फ्राइडे सैटरडे संडे को, गुड़गांव में सब घूमते हैं। हाँ, नकली का लॉकडाउन लगा है, दिल्ली में भी नकली का है कहने पे है। मैं खुद अपने दोस्त के घर से आ गया। हम्म। कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, जब कैब ऑर्डर हो सकती है तो बंदे तो ऑर्डर करेंगे। थक गए लोग। मैं तो लॉकडाउन में पिटा भी हूँ पुलिस से। मैं नहीं पिटा, पिटना भी नहीं है। नहीं, जो कि हम मैं जो कहानी ऐसी है कि हम एक मोहल्ले के अपने पार्क में गए शाम को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं और मेरे दोस्त ना चप्पल उतार के घूम रहे थे नंगे पैर घास पे। मैं कहा वाह यार क्या बढ़िया वॉकिंग हो रही है, नेचर में मजे आ रहे हैं। अच्छा, आसपास पूरे पार्क के अंदर अंकल आंटी घूम रहे हैं मास्क पहन के, और हम्म, लॉकडाउन फ्लाउट कर रहे हैं सब लोग। ये फर्स्ट लॉकडाउन की बात है। ये तो वो वाली बात है जब पुलिस ब्रुटैलिटी की वीडियोस आनी शुरू हो गई थी, जहां ट्विटर पे वीडियो आ रहे थे कि लोग, पुलिस मार रही है लोग वहां को, बेरहमी से मार रही है कि अंदर जाओ, अपने घर के अंदर भागो, है ना। तो हमें पता नहीं था कि क्या है। थोड़ी देर में यहाँ वहां देखते हैं पुलिस की एक गाड़ी आती है, एक बंदा लाल शर्ट में ब्लू जीन्स में, पूरा उसने मुंह कवर कर रखा है, आता है डंडा लेके भागते हुए हमारी तरफ। मैं मन में सोचता हूँ अरे यार मैं तो लोकल हूँ, बोल दूंगा लोकल हूँ, अरे जाने दो। कस के मेरे दोस्त के हाथ में 2 डंडे मारता है, और अभी भी मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इतने में मैं देखता हूँ मेरे को गाली देते हुए थाई पे मारता है, और मेरी चप्पल उतर जाती है। जब कुछ पिट रहा होता है उसकी चप्पल उतर जाती है, तो बड़ा घटिया सा लगता है देखने में। तो मैं अरे यार फक, मतलब फिर हम भागते हैं। पुलिस वाले हमारे और देखते हैं पार्क के अंदर से सारे अंकल आंटी भाग गए हैं, सब स्मार्ट है। यूथ पिट रहा है, भाग जाओ बुड्ढो। तो सारे बुड्ढे भाग जाते हैं। एकदम फिर रियलाइज होता है हमारा जो व्हीकल है वो तो पार्क के उस तरफ खड़ा है, और हमारा घर यहाँ से थोड़ा दूर है। तो अब हमें वापस पार्क में जाना है, जब पुलिस मंडरा रही है उस तरफ जाना है व्हीकल लेके, और भागना है। हम जब तक की सड़क पे आते हैं व्हीकल ढूंढने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, सब लोग अपने घर के अंदर तो बैठे हैं खाली, पुलिस का सायरन बज रहा है, गाली गलौज की आवाज बहुत तेज थी। सारे लोग हम अपनी छत से देख रहे हैं, जितने मोहल्ले के लोग छत से देख रहे हैं कि ये 2 लड़के भाग रहे हैं पुलिस से, बचते 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 बचते। किसी तरह से हम छुपते हैं, थोड़ी देर पार्क के उस तरफ जाते हैं। जस्ट मैं घर के रैंप पे व्हीकल लगाता हूँ, पुलिस जस्ट बिल्कुल पीछे है, पकड़ने को आ रही है, मैं घर के अंदर भाग जाता हूँ। खतरनाक। तो हाँ, तो ये भी है। तो जब ये कर लेता आदमी, फिर उसका बिल्कुल डर खत्म हो जाता है कि जब वर्स्ट कैन हैपन। कोरोना तक कोविड हुआ एक बार इंडिया में तो यही होता है, पुलिस को देख के लोग अनकंफर्टेबली फील करते हैं मोस्टली। हाँ हाँ, होता है ऐसा। एक्चुअली यहाँ पे मुझे पता है ना, बचपन से जितना मैंने देखा है पुलिस का, मतलब वो होता है ना, सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते पुलिस टाइप, वैसा ही जो रखा है। इंटिमिडेटिंग तो है, इंडिया की पुलिस इंटिमिडेटिंग है थोड़ा। एक सेंस ऑफ अभी भी ट्रस्ट प्रॉब्लम है पुलिस को लेके, कि
आपको फील सेफ होता है कि पुलिस आसपास है। वो चीज दैट्स गोना टेक अ व्हाइल। खैर वो तो खैर हमारे परव्यू के बाहर है, हमें नहीं पता वो कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पर इन जनरल मैं भी थोड़ा और पर्टिकुलर, अरे पुलिस है, थोड़ा ऐसे, थोड़ा एक वार्मथ चाहिए, जैसे कि बाहर स्पाइडरमैन में दिखाते हैं पुलिस वाले अच्छे रास्ता वगैरह दिखा रहे हैं, बट यू नो एनीवे देयर आर गुड इन ऑल प्रोफेशंस, देयर आर गुड पीपल एंड बैड पीपल। मेरे को एक फर्दर बात करनी है तेरे से एंड देन विल एंड। ये जो मल्टीपल कैरेक्टर्स तूने अपने वीडियोस के अंदर बनाए हैं, थोड़े से दोस्तों का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है, इन सब की स्क्रिप्टिंग होती है कुछ, या ये इम्प्रॉम्प्टू होता है एकदम? लाइक अगर मैं कुछ वीडियो जिसमें मैं स्क्रिप्ट टाइप बनाता हूँ तो उसको स्क्रिप्टिंग ही करनी पड़ती है, क्योंकि याद रहती नहीं है चीजें शूट के वक्त। पूरी स्क्रिप्ट होती है, हाँ हाँ। हाँ, तो उसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, पूरा नहीं लिखता, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ ताकि मेरे दिमाग में, क्योंकि वो रहता है, हल्का सा पढ़ूंगा मुझे याद आ जाएगा ऐसे करना है। और मैंने नेटफ्लिक्स ये सब इतना देखा है कि मेरे को पता होता है शूट कैसे करना है काइंड ऑफ, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत मैं यूज कर लेता हूँ, टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता जाता है। तो हाँ, स्क्रिप्टिंग तो होती है। बहुत बढ़िया। बट डू यू डू लाइव स्ट्रीम्स एज वेल और नो? आई यूज्ड टू स्ट्रीम बट नॉट नाउ। व्हाई? अभी करना है एक्चुअली 9 बजे मुझे स्काईलाइट्स के चैनल पे। अच्छा अच्छा, तो यू हैव कमिटमेंट्स, मतलब कि एज अ क्रिएटर ऑन स्काईलाइट यू हैव सर्टेन कमिटमेंट्स हाँ हाँ, मुझे हफ्ते में एक स्ट्रीम करनी होती है इनके यहाँ। अच्छा, बस। दैट इज ऑन देयर यूट्यूब चैनल? यस, ऑन देयर यूट्यूब चैनल, या। ग्रेट। सो भाई सागर, बड़ा अच्छा लगा बात करके। मैं बताऊं, मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से हूँ। तो दो दुनिया का मिलन हुआ, बड़ा अच्छा लगा तेरी ऑनेस्ट स्टोरी जान के, तेरे क्या इंटरेस्ट है उनके बारे में जान के। और जब लॉकडाउन थोड़े कम होंगे तो मिलने का भी प्रोग्राम बना लेंगे, जैसा भी होगा, क्योंकि मैं तो रियल लाइफ में करना चाह रहा था, बट मैं समझ सकता हूँ कि अभी भी ओमिक्रॉन चल रहा है। हम सबको तो होके चला गया, तो हम तो निडर हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग डर में ही है कि यार ओमिक्रॉन एक बार चला नहीं, जाए फिर थोड़ी। हम लोगों ने कोविड वालों के साथ पार्टी मनाई है। क्या बात कर रहा है? सोमराज का पॉजिटिव आया था, गमला का भी केक आया था, कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन था, सबने साथ में बैठ के मनाया। यहाँ हमारे इधर किसी को फर्क नहीं पड़ता, हमने बाद में चेकअप कराया, सबका नेगेटिव आया। हाँ, लोग भी निडर हो गए यार, थक गए हैं यार, अंदर रह के कितना अंदर रहेंगे। और बस चेकअप कराने के बाद पता लग गया नेगेटिव है, फिर वापस घूमने लग गए। हाँ, हमें 2 साल हो गए हैं अंदर रह के कोविड के अंदर, बहुत बड़ी बात है। बच्चों ने स्कूल ही नहीं देखा है, जूम ही उनका स्कूल है। वही तो, जूम बहुत चला इन सब बहुत के चला, स्काइप की बिल्कुल बैंड मार दी, बिल्कुल जूम ही जूम हो गया। स्काइप तो भूल भी गए लोग। जूम इजी घटिया टू लगता था है। ना, स्काइप पे अकाउंट बनाओ, ये करो वो करो। हाँ। जूम पे ये लॉग इन बाय गूगल कर लो, खत्म। बिल्कुल, और इसी वजह स्काइप से हम ये कर पा रहे हैं, जो शायद पॉसिबल भी ना होता। ठीक है ब्रो, तो वेयर कैन पीपल फाइंड यू, मतलब ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स? एक तो मैक्सटन चैनल है ही, मैक्सटन शॉर्ट्स नया चैनल इंस्टाग्राम, मोस्टली इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैक्सटन यूजर नेम से। एग्जैक्टली, सिर्फ मैक्सटन। अच्छी बात है, मिल गया अभी। नहीं, वो यूजर नेम था नहीं मेरे पास, ये हर्ष बेनीवाल के मैनेजर ने दिलवाया मुझे ये यूजर नेम। फॉर रियल? धीरज भाई, मेरा यूजर नेम था ऑफिशियल मैक्सटन, और ऊपर से अकाउंट वेरीफाइड हो गया अच्छा, था। धीरज जोरवाल, हाँ आई नो धीरज, हाँ। हाँ, तो मैं यूजर नेम चेंज कर ही नहीं सकता था। इंस्टाग्राम की पॉलिसी है कि वेरीफाइड अकाउंट यूजर नेम चेंज कर ही नहीं सकते बिना इंस्टाग्राम की हेल्प के। अच्छा, हाँ बिना इंस्टाग्राम की हेल्प के? हाँ, तो मैंने धीरज भाई से बोला कि मुझे मैक्सटन यूजर नेम चाहिए, ये डेड अकाउंट का यूजर नेम है। उन्होंने रातों रात कर दिया। मैंने 2 बजे सुबह मैसेज भेजा था उनको, हाँ। तो सुबह 5 बजे जब मैंने देखा ना चेंज था यूजर नेम। उनके मतलब बहुत मदद की उन्होंने इन सब चीजों में, तो यूजर नेम सीधा मैक्सटन मिल गया। 1 salute फॉर धीरज जोरवाल। हाँ हाँ, वही है। बहुत मतलब मुझे लगा नहीं था मैक्सटन यूजर नेम मेरा हो सकता है। हाँ। और जिसका यूजर नेम था मैक्सटन वेरीफाइड होने से पहले, मैंने उसको कांटेक्ट किया था, ब्रो गिव मी दिस यूजर नेम, ये वो, उसने रिप्लाई नहीं किया। तब मैंने ले लिया उसका यूजर नेम जो था, जिसका मैक्सटन यूजर नेम था। इंस्टाग्राम ने 2 अंडरस्कोर लगा दिए उसके नाम के आगे पीछे, अपने आप। हाँ, उसका चेंज कर दिया इंस्टाग्राम ने। यही होता है, अगर किसी और का यूजर नेम लेते हो ना, तो उसका यूजर नेम इंस्टाग्राम चेंज कर देता है अंडरस्कोर लगा के, बस। ये पॉसिबल है? हाँ, इंस्टाग्राम तो कर ही सकता है, उन्हीं का प्लेटफॉर्म है। उनके बाहर वाले इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट है ना, यूएसए वाले, इसीलिए। भाई ये चीज बढ़िया है, ये हैक अच्छा है। एंड हाउ डिड यू लाइक, डू यू रिमेंबर द डे यू गॉट अ ब्लू टिक? डिड योर लाइफ चेंज आफ्टर दैट? ब्लू टिक तो देखो, मैं इकलौता गेमर हूँ जो मतलब किसी बिना किसी मैनेजमेंट के वेरीफाइड हुआ। मुझे सारे कॉन्टैक्ट खुद ही बनाने पड़े, क्योंकि जिसका ब्लू चेक होता था बताता था नहीं कैसे हुआ, कैसे क्या करा नहीं। है, हाँ। हाँ, तो मैंने बस कैसे न कैसे करके अपने सोर्सेस लगाए। लकीली एक बंदे की मैंने मदद की थी, मुझे पता नहीं था बंदा कौन है, नाम नहीं बता सकता मैं। ऑफ कोर्स। उस बंदे की मैंने मदद की,
ठीक है, उसने अपना पेज वेरीफाई कराया, मैंने कहा मेरा नहीं हुआ, तो उसने पासपोर्ट मांगा मेरे से और उसने झटकों में कर दिया। लाइक ही वाज अ बिग गाय, वो सीईओ है बहुत बड़े न्यूज आर्टिकल साइट। क्रेजी। तो बस तब मुझे पता लगा कि मैंने जिसकी मदद की बहुत अच्छा इंसान था। मतलब मुझे पता नहीं था वो ये है, मुझे बस किसी ने बोला कि ये मेरे दोस्त हैं, इनकी कुछ मदद चाहिए सोशल मीडिया से रिलेटेड। बस फायदा तो है वैसे ब्लू टिक का, नहीं? बस ये कि थोड़ी इज्जत एक्स्ट्रा मिलती है। बस ये है। सही है यार सागर, बहुत मजा आया तेरे से बात करके। लोग फॉलो कर सकते हैं मैक्स इन शॉर्ट्स, मैक्स ऑन इंस्टाग्राम। और कोई अंत में कोई आउटरो, कोई स्पेशल सीटीए देना चाहे अगर लोगों को? क्या दूं? जो लाइक करना है करो, वरना भाड़ में जाओ। यही करता हूँ मैं तो। ठीक है भाई, जिसको लाइक करना है करो, वरना भाड़ में जाओ। पर लाइक करके जाओ। लाइक करके चलो ठीक है, फन टाइम्स में रिकॉर्डिंग ऑफ कर।